जय गुरु गोरक्षनाथ। दोस्तों, जय भारत, जय हिंद। मैं आपका साहिल सर फिर से हाजिर हूं एक बेहतरीन टॉपिक विद्यापति को लेकर के। राइट सर। ओ नमो नारायण। जय गुरु गोरक्षनाथ। एक बेहतरीन टॉपिक हमारी स्क्रीन पर अंगड़ाई ले रहा है, विद्यापति। कुछ विद्यार्थियों को तो इनके काल के बारे में भ्रम रहता है कि ये वस्तुतः इनकी गिनती कौन से काल में की जाए। हम बातचीत कर रहे हैं, एक बेहतरीन टॉपिक शिरकत कर रहा है दोस्तों, विद्यापति। राइट। विद्यापति आदि काल के अंत में और भक्ति काल के प्रारंभ में अपने काव्य उल्लास को प्रकट करते हैं, अपने काव्य सौंदर्य को प्रकट करते हैं, अपने लालित्य को प्रकट करते हैं। अस्तु विद्यापति एक संधि काल का कवि है, यानी आदि काल के अंत में और भक्ति काल के शुरुआत में, यानी आदि काल और भक्ति काल के संधि स्थल पर एक व्यक्ति खड़ा है। आदि काल और भक्ति काल के संधि स्थल पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो कवि है विद्यापति। इसलिए इसे संधि काल का कवि कहा जाता है। संधि राजाओं की संधि नहीं, संधि काल का, कुछ लोग संक्रमण काल का कवि भी कह देते हैं, हालांकि मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। अर्थात आदि काल व भक्ति काल के संधि स्थल पर एक कवि खड़ा है और वो है दोस्तों विद्यापति। विद्यापति को किसी एक युग में नहीं बांधा जा सकता। विद्यापति का स्वभाव, विद्यापति का काव्य विलक्षण है। वो हमें आदि काल का काव्य भी लगता है, वो हमें भक्ति काल में झूमते हुए भी दिखाई देते हैं। वो रीति काल का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, यानी रीति काल के पथ को भी प्रशस्त करते हैं। वे आधुनिक काल में भी दिखाई देते हैं। अस्तु एक हिंदी का वो कवि छांटिए जो जिस पर काल के बंधन लागू नहीं होते, और दोस्तों वो कवि है विद्यापति। उस कवि का नाम है विद्यापति। राइट। थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं। विद्यापति मिथिला के बिहार के निवासी थे। कुछ लोग इन्हें उड़ीसा का निवासी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें बंगाल का निवासी मानते हैं, लेकिन सच ये है कि आप मिथिला बिहार के निवासी थे। मिथिला दोस्तों, हाँ सर, मिथिला में ई प्रत्यय लगा दो, यानी मैथिली। तो मैथिली के दो अर्थ होते हैं सर, कौन कौन से? मिथिला की राजकुमारी सीता, मिथिला की राजकुमारी सीता, और वहाँ की भाषा भी मैथिली। मैथिली में श्लेषत्व है, मैथिली भाषा भी है मिथिला की। मैथिली किसको भी कहा जाता है? सीता माता को भी कहा जाता है। इसीलिए तो राजा जनक को क्या कहा जाता है? मिथिला प्लस ईश, यानी मिथिलेश। राजा जनक का ही नाम है मिथिलेश, मिथिला का ईश। मिथिला नहीं होता, मिथिला। इस बात पर आप गौर करेंगे। मिथिला, मिथिला की भाषा मैथिली। सीता कहाँ की राजकुमारी थी? मिथिला की, इसलिए सीता माता को भी क्या कहा जाता है? मैथिली। सीता माता के पिता यानी राजा जनक, यानी मिथिला प्लस ईश। और दोस्तों ये बन के तैयार हो गया आपका क्या? मिथिलेश। राइट सर। मिथिला बिहार के निवासी थे। यही तो कारण है कि विद्यापति को कालांतर में या तत्कालीन समय में मिथिला का कोकिल कहा गया, यानी मैथिली कोकिल के नाम से या मैथिल कोकिल के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। किस नाम से? मैथिल। अब इसमें मैंने ए प्रत्यय लगा दिया है। मिथिला में ए प्रत्यय लगाते क्या हो जाएगा? मैथिल। इसलिए विद्यापति को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। वो कवि जो किसी काल के बंधन में नहीं बंधता, उस कवि को हम विद्यापति की संज्ञा से नवाजते हैं। वो कवि जो हर काल में सार्वभौमिक सा लगता है और हर काल को अपने अंदर समाहित रखता है, उस व्यक्ति का नाम है विद्यापति। राइट सर।
विद्यापति पहला व्यक्ति है हिंदी साहित्य में जिन्होंने कृष्ण भक्ति का हिंदी साहित्य में आगमन किया। इसके बाद तो दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के भक्त कवि भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगे, लेकिन साहित्य में पहली मर्तबा, पहली बार देखा है साजन की आंखों में प्यार, वो नहीं, साहित्य में पहली बार अगर कृष्ण भक्ति का आगमन जिस कवि के मार्फत हुआ वो कवि है विद्यापति। इसके बाद तो सूरदास कृष्ण भक्ति के अनन्य भक्त हुए, तभी तो आचार्य शुक्ल को लिखना पड़ा कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। सूर के बाद जिन कवियों ने यत्र तत्र वात्सल्य का वर्णन किया है वो सूर की झूठन सी प्रतीत होता है। पर सवाल ये है कि कृष्ण भक्ति का आगमन हिंदी साहित्य में किस भक्त कवि के मार्फत हुआ, तो सही उत्तर होगा विद्यापति। दूसरी बातचीत, आदिकाल व भक्ति काल के संधि स्थल पर एक कवि खड़ा है और वो कवि है विद्यापति। वास्तव में ये मिथिला के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें किस उपाधि से नवाजा गया? मैथिल कोकिल के नाम से भी इन्हें नवाजा गया। बहुत सारी उपाधियां दी गई किसको? विद्यापति को। पर मैं अमूमन वही उपाधियां पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए सुलभ है। राइट सर। जैसे नाथुराम शर्मा शंकर को भी आधुनिक काल में अनेक उपाधियों से नवाजा गया। किसको? नाथुराम शर्मा शंकर को अनेक काव्य उपाधियों से नवाजा गया। ठीक उसी प्रकार विद्यापति को भी अनेक काव्य उपाधियों से नवाजा गया, यथा मैथिल कोकिल, नव जयदेव, नव कवि शेखर, बहुत सारे नाम इनको दिए गए। जयदेव की परंपरा में इनको रखते हैं। राइट। तो नाथुराम शर्मा शंकर को भी बहुत सारी उपाधियां दी गई। किसको? नाथुराम शर्मा शंकर को। कौन कौन सी उपाधि दी गई इस पर हम फिर बातचीत करेंगे। विद्यापति मिथिला बिहार के निवासी थे। इसे यानी इन्हें जयदेव उड़ीसा, इन्हें जयदेव, ये उड़ीसा को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, इन्हें जयदेव, जयदेव कहाँ के रहने वाले थे? उड़ीसा के। सर कौन जयदेव? संस्कृत के महाकवि जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था। जिन्होंने क्या लिखा था? गीत गोविंद लिखा था। गीत गोविंद चूंकि संस्कृत भाषा में है, किसमें है? संस्कृत भाषा में है। यह गीत गोविंद जो किसकी रचना है? महाकवि जयदेव की। ये हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति के लिए मील का पत्थर साबित होता है, ए माइलस्टोन साबित होता है। जबकि ये हिंदी में नहीं दोस्तों, किस में है? संस्कृत में है। इसको भी आधार बनाया किसने? विद्यापति ने। दूसरी बातचीत में आपसे ये कहना चाहता हूं, गीत गोविंद रो टीको। गीत गोविंद, गोविंद यानी भगवान कृष्ण के बारे में क्या है? गीत गोविंद को टीको या टीका टीको। ये रचना मीरा की है। ये रचना किसकी है? गीत गोविंद का टीका अथवा गीत गोविंद को टीको, ये रचना मीरा बाई की है। राइट दोस्तों, बात पर गौर करेंगे। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। गीत गोविंद कौन सी भाषा में है? संस्कृत में है। जबकि गीत गोविंद को टीको किसकी रचना है? मीराबाई की है। और ये राजस्थानी मिश्रित गुजराती है। ब्रज भाषा की शब्दावली भी इसमें मिश्रित है। 3 प्रकार की शब्दावली इसमें मिल जाती हैं, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। किसमें? गीत गोविंद का, गीत गोविंद को टीको अथवा गीत गोविंद का टीका। राइट। ये किसकी रचना है? मीराबाई की। जयदेव संस्कृत के महाकवि थे। कहाँ के रहने वाले थे? उड़ीसा। ये वही उड़ीसा है जिसमें त्रिलोकी का नाथ भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनका भाई बलराम यात्रा करते हैं। जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं? यात्रा करते हैं और महोत्सव मनाया जाता है कृष्ण भक्ति का। उन्हीं कृष्ण को वहाँ पर जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। और इसी उड़ीसा में जयदेव ने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए एक महानतम रचना रची, दैट इज कॉल्ड गीत गोविंद। प्रिय विद्यार्थियों, मैं नाथुराम शर्मा शंकर की बातचीत कर रहा था। आप उस समय देख रहे थे कि उनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई, मैं ये बातचीत कर रहा था। तो ये इस
पुस्तक में आपके पास उपलब्ध होंगी, राइट। विद्यापति मिथिला के बिहार के निवासी थे। इसे जयदेव उड़ीसा और चंडीदास ये बंगाल में हुए की परंपरा में बैठाते हैं। किसको? विद्यापति। विद्यापति की तुलना किस किस से की जाती है? जयदेव से। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने जयदेव की परंपरा को आगे बढ़ाया, कुछ लोग कहते हैं जो बंगाल में हुए कौन? चंडीदास, उनकी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। और कुछ लोग इन्हें उड़ीसा का निवासी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें बंगाल का निवासी मानते हैं। पर सच ये है कि आप मिथिला बिहार के निवासी थे। आपके पिता संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। आपके पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। ठाकुर ब्राह्मणों को कहा जाता है पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, राइट। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर अथवा रविंद्रनाथ टैगोर। विद्यापति मिथिला बिहार के निवासी थे। इन्हें जयदेव उड़ीसा और चंडीदास बंगाल की परंपरा में बैठाते हैं कि इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने 15वीं सदी के प्रारंभ में राधा कृष्ण के प्रेम की जैसी सरस में ए प्रत्यय लगा दें तो दोस्तों सारस, इसलिए केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस की जैसी सरस वह कोमल शैली में अभिव्यक्ति की है। क्या की है? अभिव्यक्ति की है। वैसी साहित्य में अन्यतर क्या है? दुर्लभ। वैसी साहित्य में अन्यतर क्या है? दुर्लभ। राइट दोस्तों, राइट सर। बातचीत को समझिएगा कि राधा कृष्ण के प्रेम की जैसी सरस और कोमल अभिव्यक्ति इन्होंने की है, वैसी साहित्य में अन्यतर क्या है? दुर्लभ है। मैं एक बात और लिखना चाहूंगा कि डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। उन्होंने जब रीतिकाल पर रिसर्च किया डॉक्टर नागेंद्र ने, तो उन्हें याद आई अचानक। वो याद किसकी आई? विद्यापति की आई। कौन से साहित्य का अवलोकन करते वक्त? रीतिकालीन साहित्य का अवलोकन, विवेचन, विचार और विश्लेषण करते वक्त रसवादी आलोचक डॉक्टर नागेंद्र को कहना पड़ा। और क्या कहना पड़ा इस बात को अभी अपन देखेंगे, इसलिए मैं बोर्ड को थोड़ा दूसरे मोड पे ले जा रहा हूं, सुनिएगा। इनके नैनू की प्यास अमिट थी। अरे बाण को, इनके नैनू की प्यास, नैनू की प्यास, इनके नैनू की प्यास क्या थी? अमिट थी। नैनो उत्सव का ऐसा रंग, नैन प्लस उत्सव बोले तो नैनो उत्सव, गुण संधि है। नैन प्लस उत्सव, नैनो उत्सव का ऐसा रंग, नैनो उत्सव का ऐसा रंग और ऐसी रंगो उज्जवल शब्दावली, रंग प्लस उज्जवल, और दोस्तों फिर से गुण संधि, ऐसी रंगो उज्जवल शब्दावली विद्यापति को छोड़कर, देखिए फिर आ गया ना कौन? विद्यापति को छोड़कर, छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। ऐसी रंगो उज्जवल शब्दावली विद्यापति को छोड़कर अन्यतर साहित्य में दुर्लभ है। अन्यतर साहित्य में मेरे दोस्तों क्या है? दुर्लभ है। अब इसके बहुत सारे मायने हैं। अन्यतर साहित्य में क्या है? दुर्लभ है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है। रीतिकाल के अध्येता हैं कौन? डॉक्टर नागेंद्र। और रसवादी आलोचक हैं कौन? डॉक्टर नागेंद्र। सवाल ये पैदा होता और ये पूछा जाएगा, इनके नैनू की प्यास अमिट थी। बताओ किन के नैनू की बात हो रही है? रीति कवियों की बातचीत, यहां रीति कवियों की हो रही है। सर्वनाम का प्रयोग किया इन्होंने। इनके नैनू की प्यास अमिट थी। किन के नैनू की प्यास अमिट थी? रीति कवियों। अगर इनके नैनू की प्यास अमिट थी, इसका मतलब
इन्होंने चाक्षुष बिंब का सर्वाधिक प्रयोग किया। कौन से बिंब का सर्वाधिक प्रयोग किया? चाक्षुष बिंब का सर्वाधिक प्रयोग किया। कौन से कवियों ने? रीति कवियों ने। अगर चाक्षुष बिंब का वर्णन प्रयोग करेंगे तो हमारे सामने नायक और नायिका की तस्वीर सामने आ जाती है, और उस तस्वीर को ही हम क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। इसका दूसरा नाम दृश्य बिंब भी है, राइट। इनके नैनों की प्यास अमिट थी। और दोस्तों, बिंब का प्रवर्तक है टी हुल्मे। मेरे पढ़ने पर आप सोचें और फिर पढ़ें। अगर कोई व्यक्ति विद्यापति पर बातचीत कर रहा है तो केवल और केवल विद्यापति पर बातचीत करेगा। महज और महज, सिर्फ और सिर्फ, ओनली और ओनली, केवल और केवल, फकत और फकत वो व्यक्ति किस पर आपसे बातचीत करेगा? विद्यापति पर। लेकिन आप देखिए, मैं विद्यापति के साथ ही किस पर बातचीत कर रहा हूं? बिंब पर। और बिंब का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और इसका सही उत्तर है टी ई हुल्मे को। हालांकि कुछ लोग इतना भी पढ़ा देते हैं हुल्मे। बिंब का प्रवर्तक किसको माना जाता है? टी ई हुल्मे को माना जाता है, राइट। सर, आचार्य शुक्ल ने बिंब का प्रवर्तक सर किसको माना है? फिलेंट को माना है, और ये पूछा गया था। और मेरी किताब हिंदी साहित्य का प्रश्नात्मक इतिहास में इस बात को बखूबी से मैंने लिखा है, नोट डाल के, कि आचार्य की मैंने लिखा है कि हालांकि बिंब के प्रवर्तक टी ई हुल्मे हैं, परंतु आचार्य शुक्ल ने फ्लिंट को ही किसका प्रवर्तक माना है? बिंब का प्रवर्तक माना है। कुछ लोग एजरा पाउंड को मानते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एजरा पाउंड एक सूत्रधार था, बिंबवादी कवियों की रचनाओं को इकट्ठा कर रहा था। कौन? एजरा पाउंड। इसलिए बिंब का प्रवर्तक माना जाता है टी ई हुल्मे को। आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? फ्लिंट को। सन 1915 में आचार्य शुक्ल ने पहली बार बिंब पर विचार किया था। भाव व मनोविकार निबंध में पहली बार अपनी रचना चिंतामणि में, भारत में पहली बार बिंब पर विचार करने वाले आलोचक हैं आचार्य शुक्ल। और 1915 में इस तथ्य पर उन्होंने बातचीत की थी। और बिंब की जो सबसे अच्छी परिभाषा दी थी वो दोस्तों लेविस ने दी थी। किसने दी थी? लेविस। बिंब के सबसे अच्छे परिभाषाकार हैं लेविस। सर, हाँ, लेविस क्या कहते हैं? शब्द निर्मित चित्र ही बिंब। और ये कथन है किसका? लेविस का। बिंब कितने होते हैं? 5। सबसे अच्छा बिंब माना जाता है चाक्षुष बिंब। अब रीति कवियों ने इस बिंब का सर्वाधिक क्या किया है? प्रयोग। तभी तो डॉक्टर नगेंद्र को लिखना पड़ा इनके। इनके का मतलब सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूं मैं। इनके का मतलब रीतिकालीन कवियों के नैनों की प्यास अमिट थी। नैनो उत्सव का ऐसा रंग, नैन प्लस उत्सव, नैन मटक्का, चल नैन लड़ाई, चल नैन लड़ाई, है ना। अखियां लड़ाई, अखियां लड़ गई बीच बाजार, राइट। आजकल तो अखियों से गोली मारे, टाए टाए ठिस, वो अलग ही मैटर होगा। इनके नैनों की प्यास अमिट थी। नैनो उत्सव का ऐसा रंग और ऐसी रंगो उज्जवल शब्दावली, रंग प्लस उज्जवल, रंगो उज्जवल शब्दावली। और मैं खास बात कहना चाहूंगा, लोग श्रृंगार को खराब समझते हैं, वो अपने पागलपन के शिकार हैं, वो नैतिकता के शिकार हैं, गहरी नैतिकता के। मैं बता दूं कि उज्जवल रस है वो श्रृंगार ही होता है। इसीलिए संत कवियों तक, कबीर, रैदास, बाबा लाल जैसे कवियों ने श्रृंगार रस को ही सर्वोपरि मानते हुए उसे उज्जवल रस की संज्ञा दी है। संतों ने कौन से रस को उज्जवल रस की संज्ञा दी है? बताइएगा। श्रृंगार रस को ही संत कवियों ने क्या कहकर पुकारा है? उज्जवल रस। अगर साहिल सर और विद्यापति इस रस में पढ़ाते हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। स्वागत करना चाहिए किसका? साहिल सर का और विद्यापति का, क्योंकि ये दोनों ही कौन से रस में अपनी बात प्रस्तुत करते हैं? श्रृंगार में। ये निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कौन से रस को उज्जवल रस के नाम से जाना जाता है, और सही उत्तर होता है श्रृंगार रस। संत कवियों ने अथवा संतों ने कौन से रस को उज्जवल रस की संज्ञा दी है? और सही उत्तर होगा फिर से श्रृंगार। राइट, राइट सर। और ऐसी रंगो उज्जवल शब्दावली, राइट,
जो कि हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा बिंब प्रस्तुत कर दे, उसको कहते हैं रंगोज्वल, बिल्कुल क्लियर बिंब, धुंधले बिंब नहीं। छायावाद में कभी कभी हमें धुंधले बिंब देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें रहस्यवाद का पुट है। जहां रहस्यवाद का पुट आ जाता है वहां बिंब थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। सर बिंब धुंधला कैसे पड़ जाता है? वहां हम सोचते हैं ये ईश्वर है या लड़की है, कुछ दो तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। तो रहस्यवाद होने की वजह से छायावाद के बिंब कहीं कहीं पर और कभी कभी क्या पड़ जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, ना तो रीति कवियों में है और ना विद्यापति में। कहाँ रीति काल और कहाँ आदिकाल और भक्ति काल के संधि स्थल पर खड़ा है कौन? विद्यापति। तो डॉक्टर नगेंद्र को कहना पड़ा इनके नैनों की प्यास अमिट थी, पर वो इससे आगे नहीं जा सके। किससे आगे नहीं जा सके? विद्यापति से। इनके नैनों की प्यास अमिट थी, नैनो उत्सव का ऐसा रंग और ऐसी रंगोज्वल शब्दावली विद्यापति को छोड़कर साहित्य में अन्यतर दुर्लभ है। दोनों की बात कह दी, एक तो विद्यापति की और एक रीति कवियों। इन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वो साहित्य में अन्यतर क्या है, दुर्लभ है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। राइट। नैनो की प्यास जहां भी होती है, जहां नैनो उत्सव का रंग होता है, जहां रंगोज्वल शब्दावली होती है, वहां पर बिंब होता है चाक्षुष। बिंब कौन सा होता है दोस्तों? चाक्षुष। राइट, राइट सर। आगे बढ़ें। हाँ जी सर, आप इतना घोल मथोल, ये घोल मथोल ही जीवन का आधार है। जब कथन मिलाए जाते हैं तब भी तो आपको पेपर सेटर क्या करता है? घोल मथोल ही तो करता है। जबकि ये आदिकाल के अंत का कवि है और भक्ति काल के आरंभ का कवि है। जबकि ये काल कौन सा है? रीति काल। वो काल दूसरा था और ये काल दूसरा है। कल तेरी चाल दूसरी थी और आज चाल दूसरी। हम लौट के आते हैं यहाँ, फिर से पढ़ना पड़ेगा। एक गुंजाइश मैंने छोड़ दी थी कि विद्यापति बिहार के निवासी थे, इन्हें जयदेव उड़ीसा और चंडीदास बंगाल की परंपरा में बैठाते। बंगाल का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध साहित्य रहा है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए हैं। ये चैतन्य महाप्रभु विद्यापति की कविताओं को पढ़ करके एक तरीके से बेसुध हो जाया करते थे, तन्मय हो जाया करते थे, समाधिस्थ हो जाया करते थे। किसकी कविता को पढ़कर? विद्यापति। जबकि लोग बुरा समझते हैं विद्यापति को, और श्रृंगार रस को अमूमन लोगों की नजर में क्या होता है? बुरा होता है। पर देखिए, प्रख्यात संत कौन? चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विशंबर था। वास्तविक नाम क्या था? विश्वंभर था, जो कि 24 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? और ये बंगाल के ही थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु, जिनका वास्तविक नाम क्या था? विश्वंभर था। चैतन्य महाप्रभु, बाद में इनका जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का 1486 में ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और 1510 में यानी 24 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। किसने? विश्वंभर। और अपना नाम चैतन्य महाप्रभु रख लिया। राइट, राइट सर। बाद में चैतन्य महाप्रभु पर हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। इनकी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया था। विष्णुप्रिया को आधार बनाकर मैथिली शरण गुप्त ने एक महानतम रचना लिखी, विष्णुप्रिया। पूछा जाता है सर क्या कि विष्णुप्रिया किसके जीवन पर आधारित है? तो लोग उत्तर करके आते हैं लक्ष्मी के जीवन पर। नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी पर आधारित रचना है विष्णुप्रिया, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विशंबर था। जब उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, यानी गृह त्याग कर दिया, विष्णुप्रिया एकादशी भी हैं, विष्णुप्रिया माता लक्ष्मी भी हैं। राइट। पर मेरी खास बात यहां पर मैथिली शरण गुप्त ने जिस विष्णुप्रिया को आधार बनाया है वो विष्णुप्रिया नाम की महिला है, जो कि चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। जब आचार्य विशंबर ने गृह त्याग कर दिया तो लोगों ने बहुत बधाइयां दी कि तेरा पुत्र जति पुरुष है, तेरा पुत्र योगी पुरुष है। तब उनकी पत्नी कहने लगी, किसकी पत्नी? विशंबर, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की पत्नी अपनी सास से कहने लगी, उनकी सास सची, अपनी सास से कहने लगी कि आपके पुत्र ने घर छोड़ दिया,
तो लोग उसको जति पुरुष कहते हैं। अगर मैं घर त्याग दूं तो लोग मुझे उल्टा कहेंगे। इसलिए नारी सुलभ पीड़ा को रेखांकित करने वाली रचना है विष्णु प्रिया, जिसके रचनाकार हैं महाकवि मैथिली शरण गुप्त। राइट दोस्तों, और भी खास बातचीत, कुछ लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15वीं सदी के प्रारंभ में, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा, इस बात को क्या करना चाहूंगा, क्लियर। फिर से मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं, 1 मिनट सुनिएगा दोस्तों। विद्यापति के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है इनके जीवन काल को लेकर, जीवन रूपी काल को लेकर। किसके जीवन काल को लेकर? विद्यापति। 1350 ईस्वी स्थिर किया जाता है। कितना स्थिर किया जाता है? 1350। तो 1350 का मतलब ये 14वीं सदी हो गई। कौन सी सदी हो गई? 14वीं सदी। और जो आदिकाल का अंत माना जाता है वो 1318 ईस्वी माना जाता है। आदिकाल का अंत 1318 ईस्वी। 1318 ईस्वी का मतलब है 57 जोड़ेंगे तो संवत 1375। संवत 1375 आदिकाल है दोस्तों, सन 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। ये कौन सा काल है? भक्ति काल है। अगर संवत की बात करें तो संवत 1375 से लेकर 1700 तक। कब तक? संवत 1375 से लेकर 1700 तक। सन की बात करें तो 1318 से 1643, इसमें 57 जोड़ देंगे तो आपके सामने विक्रम संवत 1700 आ जाएगा। इसमें भी 57 जोड़ देंगे तो आपके सामने विक्रम संवत 1375। अस्तु भक्ति काल माना जाता है दोस्तों संवत 1375 से संवत 1700 तक, अर्थात सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक अंगड़ाई ले रहा है कौन? भक्ति काल। 325 वर्ष। भक्ति काल कितने वर्ष तक चला है? 325 वर्ष तक चला है। सर आदिकाल कितने वर्ष तक चला? आदिकाल भी 325 वर्ष ही। सर रीतिकाल? रीतिकाल 200 वर्ष का है। रीतिकाल कौन से कितने वर्ष का तक चला? 200 वर्ष तक। सुनिएगा दोस्तों, इनका जन्म 1350 में हुआ तो ये 14वीं सदी है। कौन सी सदी हो गई? 1301 होते ही हो जाएगी 14वीं सदी। हाँ सर, तो ये 14वीं सदी है। अगर यहां 1401 हो जाएगा तो 15वीं सदी शुरू हो जाएगी। 15वीं सदी शुरू हो जाएगी। राइट दोस्तों, इनका जीवन काल रहा 1460 ईस्वी तक। 1460, 110 वर्ष का जीवन जिया ऐसा माना जाता है। किसने? विद्यापति ने। तो ये सदी 15वीं आ गई है। 1401 होते ही सदी कौन सी कहलाएगी? 15वीं। 1350 से अगर हम 1400 की बातचीत करें तो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे। कौन? विद्यापति। और लगभग 1410 के आसपास इनकी प्रसिद्धि होने लगी थी। ये 4 राजाओं के आश्रय में रहे और इनको प्रसिद्धि मिली 1410 में। तो हम काव्य की तो बात करते हैं, इनके जन्म की तो बातचीत हम कर ही नहीं रहे। तो इसलिए कहा जाता है कि 15वीं सदी के प्रारंभ में, इसलिए मैंने लिखा है 15वीं सदी का ये प्रारंभ है। 1410 क्या है? 15वीं सदी का क्या है? प्रारंभ है। चैतन्य महाप्रभु ने इनको देखा ही नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ और ये 1460 ईस्वी में इन्होंने देह का त्याग कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया गंगा के किनारे। किसने? विद्यापति ने। पर कालांतर में इनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग और यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था, इनके भक्ति के गीतों पर झूमते हुए बेसुध हो जाया करते थे। क्या हो जाया करते थे? बेसुध हो जाया करते थे। राइट, तो इस तथ्य को आप कंफर्म कर लें। इनका जीवन काल 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी, अर्थात 110 वर्ष का पवित्र जीवन जिया। किसने? विद्यापति ने। अस्तु इनकी गिनती 15वीं सदी के प्रारंभ के कवियों में की जाती है। हालांकि 50 साल का जीवन इन्होंने 14वीं सदी में बिता लिया, पर काव्य उत्कर्ष की प्राप्ति, पदावली जैसी रचनाएं 15वीं सदी के आरंभ में ही सामने आई। कीर्ति पताका है, पदावली है, शैव सर्वय सार है, बहुत सारी रचनाएं। राइट, अब एक और खास बातचीत, कृष्ण की भक्ति में झूमते हैं।
राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए दिखाई देते हैं, कभी शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में विद्यापति और साहिल सर के बारे में ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये हैं क्या अंतोगत्वा। मेरे पुराने जो ओल्ड विद्यार्थी रहे हैं वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि ये कवि है या बिगड़ा हुआ व्यक्ति है या श्रृंगारिक है या भक्त है या राजनेता है। ऐसा मेरे बारे में भी कई वर्षों तक लोग अनुमान नहीं लगा पाए, और यही अनुमान हमें किस पर भी नहीं लगता, विद्यापति पर भी नहीं लगता। मेरे पुराने विद्यार्थी अगर इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो इस बात की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे होंगे कि सर यही सच है। यही क्या है? सच। कभी वो शंकराचार्य के द्वारा प्रवर्तित स्मार्त संप्रदाय का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, कभी राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव। शिव में है प्रत्यय प्रयोगित करने पर जिस शब्द की विनिर्मिति होगी दैट इज कॉल्ड शैव। इसीलिए तो दोस्तों उनकी महानतम रचना है शैव सर्वसार। शैव सर्वसार। अस्तु सही उत्तर होगा कि विद्यापति पर कौन से दर्शन का गहरा प्रभाव है, तो सही उत्तर होगा शैव दर्शन का। कौन से दर्शन का? शैव दर्शन का। दूसरी बातचीत, जयशंकर प्रसाद पर भी किसका प्रभाव है? शैव दर्शन का। निराला पर शाक्त दर्शन, वो शक्ति की उपासना करते हैं। कौन? निराला पर शाक्त दर्शन का गहरा प्रभाव है। राइट। प्रसाद पर शैव दर्शन का गहरा प्रभाव है। महादेवी पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। तो पंत पर महर्षि अरविंद के लोकायतवादी दर्शन का गहरा प्रभाव। राइट सर, राइट सर, ये कंफ्यूज दूर हुआ हमारा, इसलिए मैं एक बार वापस पुनः लौट आता हूं कि ये 15वीं सदी के प्रारंभ में राधा कृष्ण के प्रेम की जैसी सरस व कोमल शैली में अभिव्यक्ति इन्होंने की है, वैसी साहित्य में अन्यतर दुर्लभ है। और खास बात, अभिव्यक्तिवाद जो सिद्धांत वो अभिनव गुप्त ने दिया। किसने दिया? अभिनव गुप्त ने। सर बीच बीच में आप बात कह के हमें कंफ्यूज करते हो, इसीलिए तो मैं पैदा हुआ हूं कि आप होते रहें, क्या कंफ्यूज होते रहें। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति की व्याख्या अभिव्यक्ति के नाम से की थी। राइट सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। कृष्ण भक्ति का काव्य रचकर भी, गजब की बात। राइट। कोई व्यक्ति गुंडों के साथ रहे फिर भी गुंडा नहीं हो, बात को समझे, दृष्टांत समझे। कोई व्यक्ति शराबियों के साथ रहे और शराबी ना हो, और दादाओं के साथ रहे फिर भी दादा न हो, कि कृष्ण भक्ति का काव्य रचकर भी मूलतः शैव दर्शन वादी हैं। और ये बात पूछी भी गई थी और फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। हाँ सर, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों सर? मैं आपको याद करवा दूंगा। लोग पढ़ाते हैं, साहिल सर याद कराते हैं, मेरा यह दावा है, क्योंकि बाकी वीडियो जो आप देखते रहे जीवन में वो आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि वो उस समय उसी व्यक्ति की बातचीत करते हैं। वो इधर उधर जाने की कोशिश वो कर ही नहीं सकते। सर वो कोशिश नहीं करते होंगे, जा नहीं सकते इधर उधर। इधर उधर जाते उनका मुख्य टॉपिक नदारद हो जाएगा, स्वाह हो जाएगा, कुरु कुरु स्वाह। किसकी रचना है? कुरु कुरु स्वाह। बेहतरीन उपन्यास। अब मैं क्यों देना चाहूंगा, जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, राइट, जो कि रही है बीबीसी के संवाददाता भी रहे, जिन्होंने कुरु कुरु स्वाहा रचा, और हिंदी के वो संवाददाता रहे बीबीसी में, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। याद करें, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किस व्यक्ति की रचना है कुरु कुरु स्वाह। राइट। कृष्ण भक्ति का काव्य रचकर भी मूलतः शैव दर्शनवादी हैं। क्या हैं? शैव, शिव में है प्रत्यय लगाओ, शैव दर्शनवादी हैं। इन्होंने पदावली में, खास बात, पदावली में लोक हृदय को इतना छुआ, लोगों के हार्ट में घुस गए बिना टोल टैक्स। पदावली में इन्होंने लोक हृदय को इतना छुआ कि आलोचकों ने इन्हें
अभिनव जयदेव कहना पड़ा। एक उपाधि दी, कौन सी? अभिनव जयदेव कहना पड़ा। आलोचकों ने इन्हें मैथिल कोकिल कहा, आलोचकों ने इन्हें नव कवि शेखर कहा। नव कवि शेखर का, शेखर का मतलब कवियों का चंद्रमा, नए कवियों का ये शेखर है। शेखर का मतलब चंद्रमा, जैसे चंद्र शेखर, राइट। इस समय मेरे विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बीच बीच में इनसे प्रश्न करता रहता हूं। जैसे मैंने नाथुराम शर्मा शंकर के बारे में भी इनसे अभी पूछा था, उत्तर दीजिएगा। नाथुराम शर्मा शंकर को देखें और उत्तर दें, राइट। विचार करें, विचार करके उत्तर दें। कृष्ण भक्ति का काव्य रचकर भी मूलतः शैव दर्शनवादी हैं। इन्होंने पदावली में लोक हृदय को इतना छुआ कि आलोचकों ने इन्हें अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल और नव कवि शेखर की उपाधियों से विभूषित किया। मैं आपको क्यों देना चाहता हूं कि नाथुराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं, जिन्होंने गर्भरंडा रहस्य महानतम रचना भी लिखी। नव कवि शेखर की उपाधियों से विभूषित किया। और खास बात, सर क्या राज्याश्रित कवि होने के बाद भी, राज्य यानी राजा के आश्रित कवि होने के बावजूद भी, यानी राज्याश्रित कवि कौन? 3-3, 4-4 राजाओं के आश्रय में रहे, इसके बावजूद भी इन्होंने अपने काव्य को नगरीय बोधवाड़ा न बनाकर लोकमानस का काव्य बना दिया। यानी लोक शब्दावली का अधिक प्रयोग किया, लोक शब्दावली का अधिक प्रयोग किया। अर्थात सर लोक शब्दावली का अधिक प्रयोग किया अर्थात अभिजात्य शब्दावली का कम प्रयोग किया। जो राजभाषा होती है या अभिजात्य शब्दावली का कम प्रयोग किया, ये कथन पूछा जाता है। अभिजात्य शब्दावली का कम प्रयोग किया, मैं इसको समझाऊंगा। कम प्रयोग किया, सर समझाइएगा। पूछा जाता है कौन सा कथन गलत है? उसमें पूछा जाता है कि विद्यापति ने अभिजात्य शब्दावली का अपने काव्य में प्रयोग किया और ये कथन सही नहीं है। उन्होंने अधिकतर लोक शब्दावली का ही प्रयोग किया। कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया? लोक शब्दावली का ही अधिक क्या किया? उन्होंने प्रयोग किया। किसने? विद्यापति ने। इसलिए ये वाला कथन विद्यापति के बारे में गलत सिद्ध हो जाता है। 4 कथन पूछे जाते हैं। पहला कथन होता है कि विद्यापति मिथिला के कोकिल कहे जाते हैं। कथन बिल्कुल सही है। कौन सी रचना के आधार पर कहे नहीं। दूसरा कथन है पदावली उनकी कीर्ति का आधार है। बिल्कुल सही है। विद्यापति पर शैव दर्शन का गहरा प्रभाव है। यह कथन भी सही है। विद्यापति ने अपने काव्य में अभिजात्य शब्दावली का प्रयोग किया नहीं। अभिजात्य शब्दावली का उन्होंने बहुत ही कम क्या किया है? प्रयोग किया है। अस्तु ये कथन उनके बारे में क्या सिद्ध होता है? गलत सिद्ध होता है, राइट। बाकी तो उन्होंने स्मार्त संप्रदाय की अवधारणाओं को भी ग्रहण किया है, राइट। उन्होंने वैष्णव, विष्णु यानी भगवान कृष्ण, राधा और कृष्ण विष्णु भक्ति में भी झूमते हुए दिखाई देते हैं, राइट। कभी वो वैष्णव भक्ति में झूमते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो माँ गंगा की स्तुति करते हुए शक्ति की साधना करते हैं। किसकी साधना करते हैं? शक्ति की साधना करते हैं। कभी वो स्मार्त संप्रदाय, शंकराचार्य के द्वारा प्रवर्तित स्मार्त संप्रदाय की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, राइट। कभी वो विष्णु की भक्ति में झूमते हुए दिखाई देते हैं, कभी माता गंगा की भक्ति में झूमते हुए दिखाई देते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? प्रश्न पूछा जाता है। निम्नांकित में से उस कवि को छांटिए जो कि संप्रदाय निरपेक्ष रहा, और उसका उत्तर भी विद्यापति है कि उस कवि को छांटिए जो कि क्या रहा है? संप्रदाय निरपेक्ष रहा। तो उसका उत्तर भी दोस्तों क्या है? उसका उत्तर भी है विद्यापति। कुछ कहना चाह रहे थे स्टूडेंट्स? यस, यस, आप बताना। अभी मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं। इस बात को एक बार फिर से गौर करेंगे। उस कवि को छांटिए जो कि संप्रदाय निरपेक्ष रहा। क्या निरपेक्ष रहा? संप्रदाय निरपेक्ष रहा। संप्रदाय निरपेक्ष कवि का सही उत्तर है दोस्तों विद्यापति।
सही उत्तर है विद्यापति। राइट, राइट सर। अब हम आगे बढ़े। मेरे विद्यार्थियों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नाथुराम शर्मा शंकर को भी 3 उपाधियां मिली, हालांकि विद्यापति को 9 उपाधियां मिली, जिनमें प्रमुख उपाधि ही पूछी जाती हैं। इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है और नव कवि शेखर के नाम से जाना जाता है। हमें यह पता है कि क्या पढ़ाया जाए। अगर मैं 9 उपाधियां पढ़ा दूंगा तो आपको कोई भी उपाधि याद नहीं रहेगी। कवि कंठाभरण भी कहा जाता है इनको। कवि क्या कहा जाता है? कंठाभरण। दुनिया भर की उपाधियां दी, पर जो मैंने आज तक पढ़ाया उसके अलावा कभी पूछा नहीं गया। राइट। अभी मेरे प्रिय विद्यार्थी बता रहे हैं कि नाथुराम शर्मा शंकर को कौन कौन सी उपाधियां दी गई, तो बताइए उन्हें क्या क्या कहा गया। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच का कवि है कौन? नाथुराम शर्मा शंकर। और उनको भी कितनी उपाधियां दी गई? 3। सर समझे नहीं? वो भारतेंदु युग में भी आते हैं कौन? नाथुराम शर्मा शंकर। और कौन से युग में भी आते हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और लेखक हैं। इसके बाद वो छायावाद में भी आ जाते हैं कौन? नाथुराम शर्मा शंकर। तो उन्हें भारतेंदु युग का सबसे ज्ञानी कवि कहा गया। भारतेंदु युग का सबसे ज्ञानी कवि। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। और प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। प्रज्ञा प्लस इंदु बोले तो प्रगेंदु। बताओ भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किसको मिली? नाथुराम शर्मा शंकर को। खास बातचीत में कर रहा हूं, नाथुराम शर्मा शंकर। शंकर इनका सरनेम है, उपनाम है। इस नाम से कविताएं लिखते थे। दूसरी उपाधि इन्हें क्या दी गई? कविता कामिनी कांत। कविता एक कामिनी तो है, स्त्री तो है, कवि उसका पति है, उसकी कविता उसकी पत्नी है। कविता कामिनी है दोस्तों। मैं पतली सी कामिनी, मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे हाथ में नेजू डोल, मैं पतली सी कामिनी। लड़कियां गीत गाती हैं, ये बहुत प्यारा राजस्थानी गीत है कि मैं पतली सी कामिनी, मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे हाथ में नेजू डोल, मैं पतली सी कामिनी। कविता कामिनी का ये कांत है। कांत का मतलब पति है। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु, गुण संधि। प्रज्ञा प्लस इंदु, प्रगेंदु। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान, इंदु का मतलब चंद्रमा। ये भारतेंदु युग का ज्ञानवान चंद्रमा था कौन? नाथुराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग में इन्हें क्या कहा गया? कविता कामिनी कांत। और क्या कहा गया? साहित्य सुधाकर। तीसरी उपाधि, सुधाकर का मतलब होता है चंद्रमा। साहित्य सुधाकर। सुधाकर का अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा। तो ये तीनों उपाधियां किसे प्राप्त थी? नाथुराम शर्मा शंकर को, जो कि तीनों कालों में आते हैं और मूलतः आपको द्विवेदी युग का रचनाकार माना जाता है। मूलतः आपने भारतेंदु युग में भी साहित्य रचा, द्विवेदी युग में चरम सीमा पर थे, आफ्टर देन आप छायावाद में भी काउंटेबल हैं। 3 उपाधियां किसकी? हम यहाँ विद्यापति की पढ़ रहे थे, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर। 3 ही उपाधियां हमने प्रसंगवश किसकी पढ़ी? नाथुराम शर्मा शंकर। भारतेंदु प्रगेंदु, कविता कामिनी कांत और साहित्य का सुधाकर। राइट, राइट सर। इनकी प्रसिद्धि का आधार है, कौन कौन सी रचना इनकी प्रसिद्धि का आधार है बताइए? गर्भरंडा रहस्य। ये कई बार पूछा जाता है कि कुछ लड़कियां तो गर्भ में ही रांड हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं गर्भ में ही। इस बात को मैं समझाऊंगा, इसकी थीम को, जब हम पढ़ेंगे नाथुराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य और शंकर सरोज। खुद का सरनेम क्या है? शंकर। और पत्नी का नाम क्या था? सरोज। इसलिए इनकी दूसरी प्रमुख रचना मानी जाती है शंकर सरोज। नाथुराम शर्मा शंकर और इनकी पत्नी का नाम सरोज। अब मुझे याद आ रही है, सर किसकी? मैडम की ना, मुझे याद आ रही है शिव सिंह सेंगर की। आपको आनी चाहिए याद, मेरे को आ रही। मुझे याद आ रही है शिव सिंह सेंगर की, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। कब? 1883 में। शिव सिंह सरोज, उनकी पत्नी का नाम भी क्या था? सरोज। नाथुराम शर्मा शंकर की पत्नी का नाम भी क्या था? सरोज।
और इसकी ये इनकी दूसरी प्रमुख रचना है शंकर सरोज, और पहली बेहतरीन रचना है गर्भरंडा रहस्य। ये तीनों कालों में आते हैं, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में और छायावादी युग में। और मूलतः प्रतिनिधित्व ये कौन से युग का करते हैं? द्विवेदी युग का। उनको 3 उपाधियां दी गई। सर ये बात आपने क्यों पढ़ाई? ये तो आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं पावर ऑफ कोरिलेशन, अंतः क्रिया करके पढ़ाना। अंतः क्रिया करके पढ़ाया, तभी तो मैंने चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम बताया, उनकी पत्नी विष्णु प्रिया का नाम बताया, उनकी माता सची और विष्णु प्रिया के मध्य संवाद को ध्यान में रख करके मैथिली शरण गुप्त ने विष्णु प्रिया नामक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसका एक बेहतरीन कथन है विष्णु प्रिया का। सर कौन सा कथन है? कि यदि पुरुष ग्रह त्याग करता है तो जति कहलाता है, जति पुरुष कहलाता है, जति पुरुष कहलाता है। अगर महिला ग्रह त्याग करती है तो कुल्टा कहलाती है। राइट? ये कथन किसका है? विष्णु प्रिया का है। कौन सी रचना में? विष्णु प्रिया। पुरुष अगर ग्रह त्याग करता है तो क्या कहलाता है? जति पुरुष। और पुरुष परिक्रमा भी महानतम रचना है विद्यापति की, पुरुष परिक्रमा। अब लोगों को यह नहीं पता, सर क्या नहीं पता? कि पुरुष परिक्रमा, सॉरी, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा, भू परिक्रमा और पुरुष से परीक्षा। दोस्तों, पुरुष परीक्षा एक नीति ग्रंथ है। यह फोर्ट विलियम कॉलेज में लगाया गया था, इसीलिए कौन सा? पुरुष परीक्षा एक नीति ग्रंथ है। जबकि भू परिक्रमा तीर्थ यात्रा का साहित्य है, क्योंकि बलराम को अभिशाप मिल गया था। क्योंकि बलराम ऐसा योद्धा था, वो जिस तरफ भी महाभारत में शामिल होता उस तरफ जीत होती। कौन सा योद्धा महाभारत में शामिल नहीं हुआ? सही उत्तर है किसका? नंद गुर्जर का पुत्र, यशोदा का ज्येष्ठ पुत्र कौन? बलराम महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुआ, किसी की साइड में नहीं था, लेकिन फिर उन्हें अभिशापित होना पड़ा। अगर वो पांडु की तरफ होता तो अभिमन्यु की मृत्यु ही नहीं हो सकती थी। अगर कौन होता तो बलराम, किसका बेटा? नंद का बेटा, यशोदा गुजरी का पुत्र कौन? ज्येष्ठ पुत्र बलराम। अगर किसकी तरफ हो जाता? पांडु की तरफ, तो संभवतः युद्ध करने की संभावना ही नहीं रहती। दुर्योधन का गुरु भी कहलाता है कौन? बलराम। और अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही करना चाहते थे कौन? बलराम। लेकिन ये बात जब पता चली छोटे भाई किसको? कृष्ण को, तो उन्होंने माया रची, अगर सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाएगा, क्योंकि सुभद्रा ने मेरे साथ स्तनपान किया है यशोदा का, इसके ऐसा पुत्र पैदा होगा, अगर वो कौरवों की तरफ पैदा होगा तो महाभारत जीता ही नहीं जा सकता, यानी कौरवों को जीता ही नहीं जा सकता। इसलिए जब सुभद्रा गुजरात घूमने गई थी, गुजरातरा प्रदेश, गिर पर्वत पर घूमने गई है कौन? सुभद्रा। गिर पर्वत पर पिकनिक मनाने गई है कौन? सुभद्रा। साथ में बलराम गया था, और भी सैनिक गए थे, अपने अपने रथों में आरूढ़ होकर गए थे। उस दरमियान घर पे वहां गोकुल में नहीं था कौन? बलराम। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा कि मेरी बहन सुभद्रा को चाहते हो? बोले नहीं साहब नहीं। कोई पूछे जना, कोई कह दे कि मन कोई पूछे कि साहिल सर तुम मेरी वाण चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा कह थोड़ी सकते हैं। राइट सर। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरी बहन सुभद्रा को चाहते हो? कि नहीं केशव, नहीं मुझे पता है, और इस समय मेरी बहन सुभद्रा गिर पर्वत गुजरात में घूमने के लिए गई हुई है, तुम मेरी बहन को भगा ले जाओ और विवाह कर लो। तुम मेरी बहन को भगा ले जाओ, मैं तुम्हारी इस धृष्टता का तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इस धृष्टता का क्या नहीं दूंगा? दंड नहीं दूंगा। लेकिन याद रखना बलराम भी गया हुआ है, बलराम सबको हरा सकता है। महाभारत में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसको कौन नहीं हरा सके, बलराम। ये ध्यान रखना है कि जब बलराम बहुत दूरी पर हो तब भगा कर ले जाना है। और अर्जुन पहुंचे गिर पर्वत और सुभद्रा को भगा के लेके आ रहे हैं। ये बात जब पता चली किसको? बलराम को। तो पीछा करता है, लेकिन पीछा जो है अर्जुन उसको
जंगलों की तरफ भगा ले आया। सर जंगल, गुजरात के जंगल आज के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को जांगल प्रदेश कहा जाता है। जंगल में ए परते लगा दो और दोस्तों क्या बनेगा आपका? जांगल। जांगल प्रदेश में ले आया भगाता हुआ, और भगवान कृष्ण ने आंधी चला दी। इसलिए अब किसको? बलराम को यह नहीं पता चला कि रथ के निशान नहीं दिखाई दे रहे कि रथ किधर गया है, और वहां पर अपनी क्रोधित होकर मुट्ठी भींचता है और पसीने की कुछ बूंदें गिरती हैं और कुछ शक्तियां वहां पर प्रकट होती हैं। जांगल प्रदेश में क्या पैदा होती हैं? शक्तियां परिवर्तित होती हैं, पैदा होती हैं। राइट। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हमने यहां पर की हैं। राइट। इस प्रसंग को फिर कभी सुनाया जाएगा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी बहन सुभद्रा को भगा ले जाओ क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो। मैं तुम्हें इस धृष्टता का कभी दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी इस धृष्टता का तुम्हें दंड नहीं दूं। आगे बढ़ते हैं। सर यस, इस समय मैथिल कोकिल विद्यापति हमारी स्क्रीन पर हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं। विद्यापति बिहार व बंगाल में ही नहीं अपितु हिंदी भाषी क्षेत्र में भी असाधारण लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब मैं खास बातचीत करना चाहूंगा। भक्ति द्राविड़ उपजी, आधा जो बिहार है वो दक्षिण भारत में काउंट है आज भी। इसीलिए तो वल्लभाचार्य को भी दक्षिण भारतीय माना जाता है, क्योंकि वल्लभाचार्य का जन्म बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म भी बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और बाद में वो काशी आकर के रहने लग गए थे। इसलिए भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामा, नंद प्रकट करी कबीर ने, तीन लोक नव खंड। जब ये हम बातचीत पढ़ेंगे तो अंतिम आचार्य के रूप में हम उल्लेखित करेंगे किसको? वल्लभाचार्य को, 16वीं सदी में। पहले हम जाएंगे रामानंद पर, पहले हम जाएंगे रामानुज पर, उसके बाद हम रामानंद होते हुए और पहुंचेंगे वाया वल्लभाचार्य तक। बीच में बहुत सारे रास्तों को हम विष्णु स्वामी जैसे आचार्यों का अवगाहन या उनके व्यक्तित्व का अध्ययन, उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हुए अंतोगत्वाम वल्लभाचार्य तक पहुंचेंगे। इसलिए आचार्यों का जो युग रहा है वो 11वीं सदी से लेकर के और 16वीं सदी तक ही माना जाता है। सर 11वीं सदी यानी 1017 से लेकर 1017 ईस्वी से लेकर के 1017 में रामानुजाचार्य हुए। सदी तो 11वीं हो गई ना, ये सदी कौन सी हो गई? 11वीं। इसलिए 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का युग भारतीय हिंदी साहित्य में आचार्यों का युग कहलाता है। किसका युग कहलाता है? आचार्यों का युग कहलाता है। राइट, राइट सर। और संस्कृत भी चलती रही। सर संस्कृत चल रही थी, हाँ, तभी तो शाहजहां के शासनकाल में पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी महानतम रचना रस गंगाधर रची थी। ये वही पंडित राज जगन्नाथ हैं जिन्होंने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को स्थापित किया। इससे पहले 9 रस थे। 10वें रस के रूप में आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस की स्थापना की अपनी रचना साहित्य दर्पण में। तो 11वें रस के रूप में भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य थे पंडित राज जगन्नाथ, और उनकी महानतम रचना रस गंगाधर शाहजहां के शासन काल में। राइट। और भी खास बातचीत, पंडित राज जगन्नाथ का जिक्र इसीलिए तो आप चंद्रकला में देखते हो। चंद्रकला जो धारावाहिक आपने देखा होगा उसमें निश्चित तौर पर आपने पंडित राज जगन्नाथ नाम का एक क्या भी देखा होगा, चरित्र भी देखा होगा, सुना होगा। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता। राइट, राइट सर। विद्यापति बिहार व बंगाल में नहीं अपितु हिंदी भाषी क्षेत्र यानी उत्तर भारत में भी असाधारण लोकप्रियता प्राप्त हुई, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने, रसवादी आलोचक किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने लालित्य के क्षेत्र में, ललित में ये परते लगा दो, ललित में ये परते लगा दो और क्या बन जाएगा? लालित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी ललित निबंधकारों की श्रेणी में रखा जाता है। बाबू गुलाब राय को भी ललित निबंधकारों की श्रेणी में रखा जाता है, जिनके काव्य में क्या हो? लालित्य। राइट। लालित्य में भाव सौंदर्य का आधिक्य होता है। कौन से सौंदर्य का आधिक्य होता है?
भाव सुंदरिका, यानी भाव पक्ष मजबूत होता है, हालांकि कला पक्ष भी उतना ही मजबूत हो सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। तभी तो मैंने कहा था, आपसे गुजारिश की थी थोड़ी देर पहले कि इनके नैनों की प्यास अमिट थी। इनके का मतलब है रीति कवियों, इनके नैनों की प्यास अमिट थी। नैनो उत्सव का ऐसा रंग और ऐसी रंगोज्वल शब्दावली विद्यापति को छोड़कर साहित्य में अन्यतर दुर्लभ है। कथन किसका था? डॉक्टर नगेंद्र का। वही नगेंद्र क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने लालित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ किसको माना है? विद्यापति को ही माना है। राइट। विद्यापति का जन्म जिला दरभंगा, बिहार में विप्सी नामक ग्राम में हुआ। मैं एक खास बातचीत करना चाहूंगा, कई लोग इसको विस्पी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये विप्सी नामक क्या है ग्राम में विद्या अनुरागी ब्राह्मण कुल में हुआ, क्योंकि इनके पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के महानतम क्या थे? विद्वान थे। ये सच्चाई है कि विद्यापति ने तो बंगाल में जन्मे, न उड़ीसा में जन्मे, अपितु जन्मे कहाँ? दरभंगा बिहार में। और आधुनिक काल में नागार्जुन का जन्म भी दरभंगा बिहार में ही हुआ था। किनका जन्म भी? नागार्जुन का जन्म भी जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। किसका? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। सर, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? मैं फिर से लिख देता हूं, वैद्यनाथ मिश्र। पूरी बात सुनिएगा। इसके बाद इन्होंने मैथिली भाषा में अपना नाम यात्री रखा। मैथिली भाषा में ये कविताएं किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से। कौन? मैथिली शरण गुप्त, तेरे 3 नाम। वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली भाषा में किस नाम से लिखना शुरू किया? यात्री नाम से। किसने? नागार्जुन ने। और बौद्ध धर्म अपना लिया, श्रीलंका चले गए। श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपनाकर अपना नाम रख लिया बाबा नागार्जुन। इसलिए दोस्तों, नागार्जुन के 3 नाम। इनका जन्म भी बिहार के दरभंगा में ही हुआ था। राइट। और मैथिली भाषा में इन्होंने किस नाम से काव्य रचा? किस नाम से काव्य रचा मैथिली भाषा में? यात्री उपनाम से। कालांतर में श्रीलंका चले गए। कौन? वैद्यनाथ मिश्र। और अपना नाम बदलकर बौद्ध धर्म अपनाकर अपना नाम क्या रख लिया? नागार्जुन। और केदार पांडे ने अपना नाम बदलकर भी क्या रख लिया? राहुल सांकरत्यायन। किसने? केदार पांडे। किसका वास्तविक नाम है? राहुल सांकरत्यायन। और इन्होंने भी कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों? बौद्ध धर्म अपनाकर केदार पांडे ने अपना नाम राहुल सांकरत्यायन रख लिया था। दोस्तों, हाँ सर, खास बात सुनो। जो चीन अपने आप को सुपर समझता है, उसके पास धर्म ही नहीं था। धर्म हमने दिया, महात्मा बुद्ध को भेजा और बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। कौन? चीन। जापान जो सुपर पावर समझता है, उसका धर्म भी बौद्ध धर्म है। श्रीलंका जिसमें रावण पैदा हुआ, उस श्रीलंका को भी हमने बौद्ध धर्म दिया। और दुर्भाग्य ये है सर, दुर्भाग्य क्या है? बौद्ध धर्म भारत में विलुप्त हो गया। इसलिए अच्छे लोग भारत में टिक ही नहीं सकते। ये तो तय है, ये फंडा तो क्या है? तय है। अच्छे लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। राइट। अब मैं तो तरीके से रह रहा हूं, नहीं लोग मेरे को नहीं रहने दे। जो चीन आज अपने आप को ड्रैगन समझता है, उसके पास वास्तविक धर्म ही नहीं था। और धर्म किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। और चीन किस धर्म का धर्मावलंबी देश है? बौद्ध धर्म का। उसका पड़ोसी जापान चीन से अलग होकर ही बना है। कौन? जापान। उसका धर्म भी क्या है? बौद्ध धर्म। सुपर इकोनॉमिक पावर जापान की। श्रीलंका का धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है। तिब्बत का धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है। ताइवान जिस पर चीन अपना हक जमाता है, उसका धर्म भी क्या है? बौद्ध धर्म है। वियतनाम जिस पर चीन अपना हक जमाना चाहता है, उसका धर्म भी क्या है? बौद्ध धर्म। कंबोडिया में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ चल रहे हैं। थाईलैंड
में बौद्ध धर्म है, बैंकॉक जिसकी राजधानी है थाईलैंड की, सोने के मंदिर हैं बौद्ध धर्म के, राइट। कंबोडिया में हिंदू मंदिर हैं, दुनिया भर की हिंदू आबादी है कंबोडिया में, राइट। तो दोस्तों भारत ने ही दुनिया को धर्म दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि भारतवर्ष से गायब है कौन सा? बौद्ध धर्म। ये मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, निम्नांकित में से कौन सा धर्म भारत में विलुप्त प्राय है? नंबर 1 वैदिक धर्म या हिंदू धर्म, राइट। दूसरा जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा सिख धर्म। विलुप्ति के कगार पर कौन सा है? बौद्ध धर्म। जबकि आधी दुनिया बौद्ध धर्मावलंबी है, आधी से अधिक दुनिया क्या है? बौद्ध धर्मावलंबी। सर आधे से अधिक कैसे हो गई? क्योंकि चीन की आबादी 150 करोड़ है दुनिया में, तो फिर वियतनाम, फिर कंबोडिया, फिर जापान, फिर श्रीलंका, फिर ताइवान, फिर वियतनाम, थाईलैंड। तो सारी दुनिया में आधे से अधिक जो धर्मावलंबी हैं वो बौद्ध धर्मावलंबी हैं। राइट सर, राइट। आगे बढ़े। यस सर। देखो ये बातचीत ऐसे नहीं करता, लोगों को तो ऐसे लगता है कि ऐसे ही करते होंगे। मैं कहां आदि काल से और आधुनिक काल में आ गया। ये आना इतना आसान नहीं है। जय मन पवन नहीं संचरई, रवि शशि नाहा पवेश, तय वट चित विश्राम करूं सर हे कहे उवेश। पंक्ति किसकी है? सरप्पा की। सरप्पा की याद इसलिए आई कि राहुल सांकृत्यायन ने तो हिंदी का पहला कवि सरप्पा को कहा। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे। और उस दिन ये बंदा नवाज का शेर पढ़ के आए थे। बंदा नवाज कवि है रीतिकाल का, कि सैर कर दुनिया की फिर ये जिंदगानी कहाँ, रही है जिंदगानी तो फिर ये जवानी कहाँ। ये शेर किसका है? बंदा नवाज। और नवाज नाम का ये कवि रीतिकाल का कवि है। कौन से काल का कवि है? रीतिकाल का। राइट। पूछा गया था कि राहुल सांकृत्यायन पर किस कवि का प्रभाव देखने को मिला है? बताइए वो सही उत्तर क्या था? बंदा नवाज। छठी क्लास में ही गृह त्याग कर दिया था। कौन सी क्लास में गृह त्याग कर दिया था? क्लास 6 में इन्होंने दोस्तों क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। राइट, राइट सर। और भी हम बातचीत अभी आपसे करेंगे। बीच में एक फोन अपनी रिंग बजा चुका है, इसलिए मैंने उसको देखा है। राइट। विद्यापति का जन्म ये कन्फर्म जिला दरभंगा बिहार में और विप्सी नामक विद्यानुरागी ब्राह्मण कुल में हुआ। राइट। इसको विप्सी भी लिखा हुआ है कई जगह, विप्सी विप्सी, तो ये तद्भवकरण तो विप्सी हो जाता है और वास्तव में इसका नाम क्या था? विप्सी था। और राइट, राइट सर। आगे बढ़े। यस सर, बढ़िएगा। बड़ी देर लगा दी सर। बड़ी देर कौन लगाई? क्योंकि आप 20 साल पढ़े सर। किया इया तो सुनो सुना। 17 साल में तो एमए किया सर। 17 साल में, हाँ। 12 साल में 12वीं, 12 साल पढ़े। फिर 3 साल में बीए 15, 2 साल में एमए 17, 2 साल में बीएड 19, 1 साल इधर उधर भटके। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको विद्यापति नहीं आता और अब ताने 2 मिनट में आए लागे कि बड़ी देर होगी। अब यही तो खास बात है, आई खास बात है। ताने 20 साल तो कम लाग रही और 2 घंटा ताने ज्यादा लागे। तारा गए हद होगी टावरो। कदे कदे तो सोचो यार भाग जावा के करा, समझ में को नहीं आओ कदे कदे तो। इनके पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। तो पिता बीज होता है, पिता के संस्कार निश्चित तौर पर आएंगे। पिता ही बीज होता है। अगर शंकर बोएंगे तो शंकर होगा। जैसा तभी तो शक हो गया था किसको, मैं बताऊंगा अभी। आप जल ग्रहण करें, मेरे विद्यार्थी जल ग्रहण कर रहे हैं। राजा शांतनु की पत्नी ने जब ये कहा कि मेरे पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेंगे, तब गंगापुत्र देवव्रत, वास्तविक नाम देवव्रत, आप तो भीष्म के नाम से ही जानते हो। नाम अलग अलग हैं। जैसे मेरा नाम भी डॉक्टर बनवारी लाल है, लोग साहिल सर के नाम से जानते हैं। यस सर। गंगापुत्र भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। अपने पिता शांतनु से कह दिया कि मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। लेकिन तब भी शांतनु की दूसरी पत्नी मानी नहीं और कहने लगी कि आपके
पुत्र उत्तराधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप ज्येष्ठ पुत्र हो। किसके? राजा शांतनु के। और ज्येष्ठ पुत्र श्रेष्ठ होता है और उसकी संतानें भी क्या होंगी? श्रेष्ठ होंगी। मेरे वालों को एलबीडब्ल्यू आउट कर देंगी, क्योंकि अब राजा शांतनु बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापे की औलाद वैसे ही ताकतवर नहीं होती। राइट? इसीलिए तो देवव्रत को कहना पड़ा कि मैं विवाह ही नहीं करूं। इस प्रसंग पर फिर कभी उर्वरा रूप में मैं आपसे बातचीत करूंगा। इसलिए आप समझें कि उनके पिता कौन? गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि रची। ऑक्सफोर्ड गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको मानद उपाधि दे दी कि ये तो ऑलरेडी ज्ञानी है। इनके पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। वह राज्याश्रित कवि थे, खुद ही राज्य आश्रित कवि थे इनके पिताई। तो राजघरानों में इनका पहले से ही आना जाना था, इनको कोई हेजिटेशन ही नहीं था। हेजिटेशन बोले तो झिझक ही नहीं थी। राज्याश्रित कवि थे, फलस्वरूप संस्कृत के संस्कार भी आप में ऑटोमेटिकली आ गए। इनके द्वारा रचित कृतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? भाषाई आधार पर। किस आधार पर? भाषाई आधार। ये 3 वर्गों में विभाजन का जो आधार है वो क्या आधार है दोस्तों? भाषाई आधार है। ये अपने आप में जाहिराना तौर पर एक सवाल है। भाषाई आधार पर विद्यापति की रचनाओं को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राइट सर? पहली भाषा हमने काफी बातचीत की संस्कृत, लेकिन संस्कृत में इन्होंने मैथिली भी लोक भाषा को भी कई कई जगह पर क्या कर दिया है? जोड़ दिया, मिक्स कर दिया। लेकिन ये प्योर संस्कृत की है। प्योरली किसकी है? प्योर। पेवर नहीं होता, प्योर। प्योर, निखालिस, प्योर। संस्कृत की रचनाएं पुरुष परीक्षा एक नीति ग्रंथ है। राइट? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। किसको? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। उनकी रचना परीक्षा गुरु है, जो कि एक उपन्यास है, और ये नीति ग्रंथ है। कौन सा? पुरुष परीक्षा। पुरुष की कई जगह पर परीक्षा होती। पुरुष हमेशा धर्म संकट में ही रहता है। समझिएगा, धर्म संकट, धर्म रूपी संकट में रहता है। सर पुरुष धर्म संकट में रहता है? हाँ, धर्म रूपी संकट। कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। यानी क्या रूपी संकट? धर्म रूपी संकट पुरुष को ज्यादा होता है। सर कैसे? समझाइएगा। एक हरिण का पीछा करते हैं भगवान श्री राम, क्योंकि माता सीता कहती है मुझे ये हरिण चाहिए। हिरण बोल दो आप, ये मुझे क्या चाहिए? हिरण चाहिए, यानी हरिण चाहिए। तो भगवान राम उस हरिण का पीछा करते हैं। सोने का हरिण, सोने के रंग का। आगे जाकर एक आवाज आती है। तब सीता कहती है लगता है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता संकट में है। किससे कहती है? लक्ष्मण से, कि हे प्रिय लक्ष्मण, जाओ तुम्हारे भ्राता संकट में। जबकि राम ये कह गए थे मैं इस हरिण को लेने जा रहा हूं, आप सीता की रक्षा के लिए यहां रहना। अब सीता लक्ष्मण को भेज रही है कि तुम जाओ। अब लक्ष्मण संकट में आ गए कि नहीं, मुझे भगवान राम ने कहा है, मेरे भ्राता ने यह कहा कि आप यहीं रहना। बोली आप अपने भाई को मरवाना चाहते हो, आपका मन मेरे ऊपर आ गया है, आप मुझे चाहते हो। अब ये लो, धर्म संकट में आ गया महाबली लक्ष्मण। और फिर कार लगा के गया अपनी योग माया से लक्ष्मण। राइट? तो लक्ष्मण की भी कई जगह पर बहुत ज्यादा परीक्षा हुई है। यहां तक कि यमराज भी दुर्वासा का वेश धारण करके आ जाता है। कौन? यमराज। और गेट पर बैठे थे कौन? लक्ष्मण। राम का यह आदेश था कि किसी को अंदर आने नहीं दिया जाए। अगर आपने किसी को अंदर आने दिया तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। किसको कहा? लक्ष्मण को। और अंतोगत्वा लक्ष्मण को मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया दोस्तों।
इसलिए पुरुष की पौरुष की परीक्षा होती है। नाग रूप शेष वासुकी के अवतार हैं। पुरुष में ए प्रत्यय लगा दे तो पौरुष क्या बन जाता है? पौरुष। पौरुष की हमेशा क्या हुई है? परीक्षा। चाहे वो देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म के पौरुष की हो, चाहे वो लक्ष्मण के पौरुष की हो। उर्मिला को छोड़ गए। किसको छोड़ गए? उर्मिला को। लेकिन लक्ष्मण को कभी नींद नहीं आई, इसलिए वो गुडाकेश कहलाए। पहला गुडाकेश अर्जुन नहीं, पहला गुडाकेश लक्ष्मण है। और उर्मिला की कभी आंख नहीं खुली, वो नींद में रही 14 वर्ष तक। सामान्य तौर पर आंख खुलती थी, अपने क्रियाकलाप करती थी, उसकी कभी आंखें नहीं खुली, नहीं तो वो परेशान हो जाती वियोग में, प्रियतम के वियोग में। इसलिए वो तो चिर निद्रा में रही एक तरीके से, और वो गुडाकेश रहे। उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। किसने? लक्ष्मण ने। दोस्तों, पहला गुडाकेश लक्ष्मण है और दूसरा गुडाकेश अर्जुन को कहा जाता है। हे पार्थ, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे सव्यसाची, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं समासों में द्वंद्व हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नागों में वासुकी हूँ, अदिति पुत्रों में आदित्य हूँ, और एकाक्षरी छंदों में मैं ओंकार हूँ। देख मेरी तरफ मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण। संस्कृत में पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा। भू परिक्रमा का जो कथानक है वो बलराम के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? हलधर कहा जाता है किसको? बलराम के जीवन पर दोस्तों क्या है? आधारित। शैव सर्वसार में शिव भक्ति के मर्म को अभिव्यक्त किया किसने? विद्यापति ने। यही तो वो कारण है कि इन पर शैव दर्शन का गहरा प्रभाव देखा गया है। शिव स्तुति करते ही रहे और शक्ति के रूप में माता गंगा की पूजा करते हैं। और इस रचना का नाम है गंगा वाक्यावली। और उन्होंने गंगा के किनारे ही अपने प्राणों का क्या किया था? त्याग किया। किसने? विद्यापति ने। तो दोस्तों, ये चारों रचनाएं संस्कृत में हैं। बलराम के जीवन पर बलराम को अभिशाप लगा था और वो पूरी पृथ्वी की क्या करते रहे थे? परिक्रमा, भू परिक्रमा। जैसे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपाचार्य च परशुराम मार्कंडे था अष्टमम। राइट। शैव सर्वसार और गंगा वाक्यावली में गंगा की स्तुति की है। किसने? विद्यापति ने। अगर गंगा की स्तुति कर रहे हैं तो शक्ति के उपासक हो गए। किसके उपासक हो गए? शक्ति के। और हमें याद आ रही है निराला पर भी शाक्त दर्शन का गहरा प्रभाव था। राइट। गंगा भक्ति और गंगा की भक्ति से क्या क्या मुक्ति प्राप्त होती है, आप मेरी बात समझें गंगा के बारे में। भगीरथ लेके आए गंगा को, ठीक है, देवलोक से जानवी, लेकिन देवलोक से गंगा पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। उस ताकत को सहन नहीं कर सकती ना, ऊपर से गिरेगी कौन? गंगा। तो पृथ्वी किस में चली जाती? रसातल में। तो देखिए यहां भी शिव कल्याण करते हैं पृथ्वी लोक का। सर कल्याण क्या करते हैं? उस आवेग को सहन करते हैं अपनी जटा में। कौन से आवेग को? जो देवलोक से गिर रही है, कौन? गंगा। उस आवेग को अपने सिर में स्वीकार किया, अपनी जटाओं में पहले रमाया और फिर पृथ्वी लोक पर आने दिया, तो वेग कमजोर हो गया। अगर इतने ताकतवर योग से पृथ्वी लोक पर आती, इतने ताकतवर वेग से किस पर आती? पृथ्वी लोक पर, तो पृथ्वी किस में जा सकती थी? रसातल में जा सकती थी। राइट सर। पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, शैव सर्वसार और गंगा वाक्यावली। राइट। गंगा पुत्र भीष्म को क्या कहा है? गंगा पुत्र। क्योंकि जब वो मृत्युशैया पर थे, सरसैया पर, मृत्युशैया पर थे, कौन? गंगा पुत्र भीष्म। तब उन्होंने कहा था माते तुम्हें ही आना पड़ेगा। और माता आई और उनको पानी पिलाती थी। क्या पिलाती थी? पानी पिलाती थी। क्योंकि वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन? सूर्य के उत्तरायण होने की कौन प्रतीक्षा कर रहे थे? भीष्म पितामह। तभी तो अर्जुन पूछता है किससे? भीष्म पितामह, सॉरी, कृष्ण भगवान से, हे केशव, पितामह घोर दर्द में है, भयानक संकट में है, भयानक पीड़ा में है, वो अपने प्राणों का त्याग क्यों नहीं कर रहे? उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्हें तो प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। बताओ वो इस कष्टदायक पीड़ा में क्यों है? वो चाहे तो प्राण त्याग सकते हैं। तब कहते हैं भगवान कृष्ण, हे पार्थ,
हे गुडाकेश। भरतवंशी भीष्म, भरतवंशी भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूर्य के क्या होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो ही सूर्य उत्तरायण होगा वो अपने प्राण त्याग देंगे। हे केशव, सूर्य के उत्तरायण होने का इसमें क्या कारक निहित है? हाँ सुनिएगा क्या कारण निहित है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है अर्थात गर्मियों में, तब कोई मनुष्य मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब सूर्य सर्दियों में दक्षिणायन होता है तब कोई मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भरतवंशी भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करें। तो सर कोई सर्दियों में कोई मर जाए, अगर वो एकादशी को मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए सर्दी में प्राणों का त्याग किया था कबीर ने, लेकिन उस दिन एकादशी थी। सर्दियों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब प्राण त्यागे किसने? कबीर ने। लेकिन उस दिन क्या थी? एकादशी। सर कैसे? संवत 1575 माघ सुदी एकादशी। संवत 1575 माघ सुदी एकादशी। कियो मघर को गौण, रड़्यो पौन में पौन। माघ सुदी संवत 1575 कियो मघर को गौण। माघ सुदी एकादशी कियो मघर को गौण। किसने गौण किया? कबीर ने। संवत 1575 कियो मघर को गौण। माघ सुदी एकादशी रड़्यो पौन में पौन। राइट राइट सर। और ये चार बेहतरीन रचनाएं हमारी स्क्रीन पर किसकी? संस्कृत भाषा में है, किसकी? विद्यापति की। राइट सर। अवध भाषा में महाराजा कीर्ति सिंह के भी हो रहे, शिव सिंह के भी रहे। अवध भाषा जो कि उत्तरकालीन रूप है। किसका उत्तरकालीन रूप है? उत्तरकालीन रूप अपभ्रंश का। किसका? अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप कहलाता है अवध। यानी 750 ईस्वी के बाद से लेकर 1000 ईस्वी तक। और माइक्रो अपन बातचीत करें कौन सी, तो 993 ईस्वी तक मान सकते हैं, पर मोटे तौर पर हम 1000 ईस्वी तक, यानी 750 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो भाषाई रूप, भाषाई काल माना जाता है, वो अवध का काल माना जाता है, जो कि अपभ्रंश भाषा का ही उत्तर रूप है, उत्तरकालीन रूप, बाद का रूप, जिसे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। इस उत्तरकालीन रूप को चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कि रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी उत्तरकालीन रूप को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी किसको कहा है? अवध को। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवध को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी। अव का मतलब है निश्चित, हट का मतलब हट गई, अपने पुराने रूप से ये क्या हो गई थी? हट गई थी। पुराने पैमानों को थोड़ा दरकिनार कर दिया था। राइट। अवध में इन्होंने क्या क्या रचा? कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ये अनुपलब्ध है। कौन सा ग्रंथ अनुपलब्ध है? कीर्ति पताका। इस समय उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने इनको संकलित करने की कोशिश की, पर अभी उस पर शायद शोध कार्य पूरा हुआ कि नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है। ये क्रमशः का मतलब कीर्ति लता राजा कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका राजा शिव सिंह की वीरता पर क्या है? अवलंबित है। राजा शिव सिंह इन्हें बहुत चाहते थे। किनको? विद्यापति को। लेकिन उन पर लिखा ग्रंथ आज अनुपलब्ध है। कौन सा? कीर्ति पताका के कुछ पद उपलब्ध हैं, संभवतः 82 पद या कुछ ऐसा साम सुना था कभी। इतने पद क्या हो गए हैं? उपलब्ध हो गए। ये तो सीधा सीधा है कीर्ति लता महाराजा कीर्ति सिंह। लेकिन कीर्ति पताका, पताका का मतलब ध्वज, यश, बड़ाई, शौर्य, किसका? महाराजा शिव सिंह। शिव, देखो इनका नाम भी शिव है और विद्यापति पर शैव दर्शन का गहरा प्रभाव है। इसलिए आपको इतना याद रह जाएगा, इस तरीके से याद रह जाएगा कि शिव सिंह, शैव दर्शन और उन पर आधारित रचनाएं इस समय थोड़ी सी क्या है? अनुपलब्ध है। अब हो गई हो तो मुझे थोड़ा सा ध्यान भी नहीं। ये क्रम से राजा कीर्ति सिंह व राजा शिव सिंह की वीरता पर क्या है? अवलंबित है। अब आ जाओ
तीन प्रकार की रचनाएं भाषाई रूप में उपलब्ध होती हैं, संस्कृत, अवट और मैथिली, जो कि मिथिला की क्या है, भाषा ही है। मैथिली भाषा में जो उन्होंने रचा क्या, पदावली, लोक मानस को छू गई, लोक हृदय को छू गई, बिना टोल टैक्स ही लोगों के हृदय में घुस जाते हैं। इतनी अच्छी रचना है पदावली कि ये मौखिक रूप से भी बिहार में गाई जाती है, लोगों के कंठ में समाहित है क्या, पदावली। अक्सर लोग इसको गुनगुनाते हैं, जैसे अपन राजस्थानी गुनगुनाते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, धरती धोरारी। जैसे राजस्थान के लोग क्या गाते हैं, धरती धोरारी गाते हैं, राइट। उसी प्रकार बिहार के लोग पदावली के गीत गाते हैं, उनके कंठों में बसी हुई है कौन, पदावली, राइट। कभी नहाते वक्त भी वो गुनगुनाते हैं, कभी पूजा करते वक्त भी गुनगुना लेते हैं, कभी रास्ते में साइकिल चला रहे होते हैं तो भी पदावली के गीत गा लेते हैं। लोक मानस और लोक प्रसिद्ध रचना उनकी बताइए कौन सी है, पदावली है। विद्यापति की कीर्ति का आधार पदावली है, कीर्ति लता मत कर देना, क्योंकि पूछा गया कीर्ति का आधार है, विद्यापति की कीर्ति का आधार पदावली है। ये तो राजा कीर्ति सिंह की कीर्ति का आधार है, बात को हम समझेंगे। विद्यापति की कीर्ति का आधार है पदावली। मीरा ने भी लिखी, मीरा पदावली, परशुराम चतुर्वेदी ने उनका संकलन किया है। क्योंकि आपको हमेशा हर बात याद रहनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी रचना थी, उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी रचना थी, आपको मैंने पढ़ा है, उत्तर दीजिएगा आप लोग। परशुराम चतुर्वेदी की, उत्तर भारत की संत परंपरा। फिर और पढ़ा हमने राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, बताइए किसकी है, विजयेंद्र स्नातक की रचना, राइट। फिर हमने तीसरी रचना और पढ़ी, इतिहास ग्रंथ, हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर टेकम सिंह तोमर की रचना है, जिसमें 72 कवियों की उन्होंने सूची प्रस्तुत की है। दोस्तों मैथिली भाषा में, दोस्तों मेरे सामने स्टूडेंट्स भी हैं इस समय क्लास में ऑफलाइन के, इसलिए मैं उनसे बातचीत करने लग गया था। मैथिली में उनकी रचना है पदावली, जो उनकी कीर्ति का आधार है, जिन्होंने तत्कालीन लोकमानस को छुआ और लोगों का कंठहार बनी। और मिथिला और बिहार के लोग और यहाँ इंक्लूड बंगाल के लोग भी इसको बहुत चाव से सुनते हैं, पढ़ते हैं और गाते हैं। लोक रंग में, लोक गीतों में इसका सर्वाधिक प्रयोग बिहार में होता है। एक तरीके से ये लोक काव्य है। क्या है, लोक काव्य। आगे बढ़े, यस सर। विद्यापति लोक कंठ में सुरक्षित रहे हैं आज तक। इस बात को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि परमाल रासो सदियों तक मौखिक परंपरा के रूप में चला आ रहा था। कौन सा रासो, परमाल रासो। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि परमाल रासो लोककंठ में क्या रहा था, सुरक्षित रहा था। लेकिन क्या, सन 1865 ईस्वी में, सन 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इसका पहली बार क्या करवाया था, प्रकाशन करवाया था, राइट। विद्यापति लोककंठ में सुरक्षित रहे, फलस्वरूप इनकी शब्दावली में यत् किंचित यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता हुआ रहा। परिवर्तन हो गया, मूल रचना से थोड़ी थोड़ी रचना हट जाती है, क्योंकि लोगों की पीढ़ी बदलती है, कुछ शब्द थोड़े नए मिक्स हो जाते हैं। तो यत् किंचित का मतलब है थोड़ा बहुत। आज जो उनकी, मेरे को समझिएगा आप, आज जो उनकी पदावली वहां गाई जाती है और जो उस समय उन्होंने लिखी थी, उसमें थोड़ा शब्दों में फेर आ जाता है, बदलाव आ जाता है। और इस बदलाव को समझना ही तो पाठालोचन है। इस बदलाव को समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाठालोचन। और पाठालोचन के जनक हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। दोस्तों आप मुझे सुनते रहिएगा, आप देखेंगे कि लगभग 100% तो ऐसे याद हो जाएंगे जो कि पूछे जाएंगे। बीच बीच में मैं बोलता हूं, पढ़ रहे हैं विद्यापति, मैं कहां कहां जाके आता हूं, और इसलिए ये सारे प्रश्न आपको निश्चित तौर पर क्या होंगे, याद होंगे। इसलिए मुझे, हाँ, आप मेरा महत्व आपको पता तो चलेगा, राइट। जैसे प्रकाश का महत्व है, अंधियारा होने पर पता चलता है। तो आप मेरे को पढ़िए, इस प्रकाश के महत्व को समझिए। मैं तो हमेशा प्रकाशवान ही रहूंगा, कभी अंधियारा नहीं होगा। इसलिए आप इस प्रकाश को सुरक्षित रखें
इनकी शब्दावली में यत का मतलब है थोड़ा बहुत, यत और किंचित, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा। इनकी पदावली में यों तो, यानी जो आधार इन्होंने बनाया, यों तो राज स्तुति, राज की क्या स्तुति के पद मिलते हैं, राइट। जैसे भारतेंदु ने भी राज स्तुति की है। अंग्रेज राज, सुख साज, सजेब सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये बड़ी खुमारी। तो राजभक्ति और देशभक्ति साथ साथ चली है किसके काव्य में? भारतेंदु के काव्य में। और ये कथन भारतेंदु के बारे में सही ठहरता है कि उनके काव्य में देशभक्ति और राजभक्ति साथ साथ चली है। और ये विरोधाभासी कथन है। सर, एक व्यक्ति देश की भी भक्ति कर रहा है और राज था उस समय अंग्रेजों का, और अंग्रेजों की भी भक्ति कर रहा है ना, कि अंग्रेज राज, सुख साज, सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये अति खुमारी। तो ये कथन बहुत ही खतरनाक है। किसके बारे में? भारतेंदु के बारे में। इनकी पदावली में यों तो का मतलब है इस तरह, यों तो राज स्तुति के पद मिलते हैं, पर कृष्ण भक्ति का श्रृंगारिक रूप भी क्या हुआ है? प्रस्फुटित हुआ है। कृष्ण भक्ति का श्रृंगारिक, मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूं। कृष्ण भक्ति का कौन सा रूप? श्रृंगारिक रूप अधिक प्रकट हुआ है, राइट। अब एक कथन पूछा जाता है और यह बिल्कुल सही है, और जो दूसरा कथन है वो गलत होगा। विद्यापति संयोग श्रृंगार के चितेरे हैं, और यह कथन बिल्कुल सही है। संयोग श्रृंगार अधिक दिखाई देता है, राइट। संयोग श्रृंगार का मतलब है स्पर्श बिंब अधिक दिखाई देता है। कौन सा बिंब अधिक दिखाई देता है विद्यापति में? संयोग। जब पति पत्नी मिल रहे होंगे, नायक नायिका मिलेंगे तो संयोग होगा, और संयोग होगा तो दोनों एक दूसरे का चुंबन उम्बन करेंगे, तो स्पर्श बिंब है। और यह कथन बिल्कुल निहायत गलत है कि वियोग श्रृंगार के चित्र उकेरे हैं। किसने? विद्यापति ने। नहीं, सर्वाधिक जो उन्होंने हैं वो संयोग श्रृंगार के चित्र ही क्या किए हैं? उकेरे। हां, बिहारी में विप्रलंब श्रृंगार अधिक देखने को मिल सकता है, घनानंद में विप्रलंब श्रृंगार अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वो तो प्रेम की पीर के कवि हैं। कौन? घनानंद। विप्रलंब श्रृंगार ही है, वियोग श्रृंगार है, बिहारी में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम संयोग श्रृंगार की बातचीत करें तो दोस्तों विद्यापति में देखने को मिलता है। कौन सा श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। राइट नाउ? राइट सर। कृष्ण भक्ति का श्रृंगारिक रूप ही अधिक प्रस्फुटित हुआ है, और संयोग श्रृंगार पर इनकी रचनाएं आधारित हैं, जिनका बिंब क्या होगा? स्पर्श बिंब। बिंब क्या होगा? स्पर्श बिंब। राइट, राइट सर। आगे बढ़े। यस सर। यद्यपि शिव, दुर्गा और गंगा माता में अनन्य आस्था थी। बिल्कुल सही है। यद्यपि का प्रयोग कर दिया तो कोई बात और भी है। यद्यपि वे कौन? मिस्टर विद्यापति, शिव, दुर्गा और गंगा माता के क्या थे? अनन्य, कि तेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं। अनन्य का मतलब समझें, अन प्लस अन्य, और ये बन जाएगा अनन्य। यद्यपि विद्यापति, शिव, दुर्गा और गंगा माता के में अनन्य आस्था थी, इन्होंने राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में ग्रहण किया है। तो नायक नायिका तो संयोग श्रृंगार, सामान्य नायक नायिका बना दिया एक तरह से रीति काल तक आते आते। तो इन्होंने राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में ग्रहण करते हुए श्रृंगारिक पद रचे। इन पदों को पढ़ते पढ़ते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित से हो जाते थे। मूर्छित से हो जाते थे, बेसुध से हो जाते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु को हमने काफी पढ़ा। और इस श्रृंगारिक को आप ठीक कर लें। मैं बार बार मुझे ठीक कराना पड़ता है, कंप्यूटर में कुछ फॉन्ट ही ऐसा है। श्रृंगारिक पद रचे। इन पदों को पढ़ते पढ़ते चैतन्य महाप्रभु क्या हो जाते थे? मूर्छित से हो जाते। चैतन्य महाप्रभु का नाम थोड़ी देर पहले बताया, विश्वंभर। क्या था? विश्वंभर। नखशिख वर्णन। अब सवाल मैं इतना ही पढ़ा दूं तो गलत होगा। राहुल वेल से शुरू होता है। हिंदी में जो नखशिख वर्णन है, अब मैं जाऊंगा किस पर? राहुल वेल पर। मेरे विद्यार्थी हंस रहे हैं कि सर जाएंगे अब राहुल वेल पर, क्योंकि हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा राहुल वेल से शुरू होती है, जिसके रचनाकार महाकवि रोड़ा हैं। याद रखने की जरूरत नहीं, रे राहुल रे रोड़ा, रे राहुल रे रोड़ा। नखशिख वर्णन जो हिंदी में कहां से शुरू होता है? राहुल वेल से।
नक्सिक वर्णन मिलन की आकांक्षा, मिलन की आकांक्षा, अभिलाषा कि मिलके ऐसे करेंगे। अपन सोचते हैं ना, किसी की शादी हो रही हो तो वो सोचता है जब वो आएगी तो मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे करूंगा। मिलन की आकांक्षा। और काम क्रीड़ा यानी रति सुख, रति यानी सेक्स, सेक्स यानी काम, इसलिए तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष। नक्सिक वर्णन मिलन की आकांक्षा, काम केली और वियोग काल की स्मृतियां, पदावली का वर्णय विषय भी रहा है। थोड़ा वियोग काल भी दिखाई देता है, ये पदावली का क्या रहा है, वर्णय विषय। नक्सिक वर्णन मिलन की आकांक्षा, फिर संयोग श्रृंगार, काम के लिए आ गया ना संयोग, उसके बाद तो बिछड़ते हैं। प्यार स्थायी नहीं होता दोस्तों, प्यार क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता। एक लड़की बोली राहुल मेरे लिए जान दे देगा, नाखूनी कोंदे बाड़ी कोंदे भूल जा। मैं कह रही हूं, बोली ऐसे कैसे हो सकता है, राहुल मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर मैंने उसको समझाया कि राहुल का स्विच ऑफ आएगा, तू फोन करके देख लेना। ऐसा ही हुआ, इसलिए तो गीत बना, न तू आया न सोने के कंगन लाया, कितना किया रे तेरा इंतजार। ये करती रहे बैरन, वो कदे को नहीं आवे, क्योंकि लड़के सर्वाधिक बेवफा होते हैं, सनम बेवफा नहीं होती, सनमड़े बेवफा होते हैं। काम केली के बाद तो वियोग ही होता है। काम केली और वियोग काल की स्मृतियां पदावली की स्क्रिप्ट रही हैं। पदावली की क्या रही हैं दोस्तों, स्क्रिप्ट, कथ्य रहा। क्या रहा, कथ्य रहा। नक्सिक वर्णन मिलन की आकांक्षा, ये मिलन की आकांक्षा अभिलाषा है। सर ये अभिलाषा क्या है, ये वियोग की पहली अवस्था है। वियोग की कितनी अवस्थाएं होती हैं सर, बेरो को नहीं, 10 में। वियोग की कितनी अवस्थाएं, 10। उसमें प्रथम वियोग की अवस्था अभिलाषा, और अंतिम है मरण, प्यार में तेरे लिए मर जावा, राइट हैं कि प्यार, राइट। तो ये वियोग की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं दोस्तों, 10 अवस्थाएं वियोग। पहली अभिलाषा, स्मृति, गुण कथन, और अंत में मरण, राइट, विरह। अब ये विरह किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और ये भगवान के लिए भी तो हो सकता है। तो रावण ने भक्ति करते हुए मरण तक आ गया था, अपनी गर्दन चढ़ा दी थी किसको, शिव को। क्योंकि जब वो भक्ति कर रहे थे तब जो पानी का लोटा उन्होंने रख रखा था वो कोई शक्ति उठा ले गई। अब वो जल अर्पित करना था, क्योंकि मंत्र वो पढ़ चुके थे, मंत्र जाप वो कर चुके थे। कौन, मिस्टर रावण। अब क्या करे, तो उन्होंने गर्दन काटी और खून लिया और किस पर चढ़ा दिया, शिवलिंग पर। दूसरी गर्दन आ गई, फिर चढ़ाया, और इस तरह 10 रूपों की पूजा कर ली। इसलिए भक्तिवान पुरुष था कौन, रावण। और आप रावण की बुराई करते हो, आपको ये पता ही नहीं वो महापंडित था कौन, कौन, रावण। पानी नहीं है, थोड़ी पानी की प्यास लगी, खैर बाद में पिएंगे। उसने भक्ति करते करते कहां तक आ गया वो, मरण तक। अपनी क्या चढ़ा दी, एक मिनट, उन्होंने क्या चढ़ा दी, अपनी गर्दन तक। आप रावण को बुरा कहते हो, महापंडित, राइट। और सुनो, अगर रावण के 1,00,000वें हिस्से की ताकत भी आप में हो, 1,00,000वें हिस्से की तो छोड़ो, उससे भी 1,00,000वें हिस्से की अगर आप में ताकत हो तो आप दुनिया हिला दें। जीने कौन देते दुनिया, हाँ। और मान लो ते कोचिंग नहीं आओ और वो दिन में पढ़ाऊं तो थे दूर खड़ा होके पृथ्वी नहीं हिला दो कि साहिल सर ना आज पढ़ाने कौन देगा, आज पढ़ा के देख मेरा साहिल सर कहीं पढ़ा गो। तो अगर आप में रावण के 100 करोड़वें हिस्से की भी ताकत हो, कौन से 100 करोड़ से भी ज्यादा, 100 अरबवें हिस्से की भी ताकत हो, तो आप दुनिया को जीने नहीं थे। माता सीता को छुआ तक नहीं किसने, रावण ने। फिर कभी इस प्रसंग पर गौर फरमाएंगे फिर से, अभी देखते हैं, इसको पूरा ही कर लेता हूं मैं। नक्सिक वर्णन मिलन की आकांक्षा, काम के लिए यानी रति क्रीड़ा, और वियोग काल की स्मृतियां पदावली का क्या रहा है, वर्ण्य विषय रहा है दोस्तों। आगे बढ़े, यस। हालांकि उनका दर्शन क्या कहलाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, शैव दर्शन, राइट सर, यस सर। आगे बढ़ो सर। पदावली में दोस्तों, किसमें, पदावली में भाव वर्णन के साथ साथ श्रृंगार के मादक चित्र हैं।
श्रृंगार के कौन से चित्र हैं? तो मादक चित्र तभी होते हैं जब संयोग श्रृंगार होता है, तभी तो मादकता आती है, वियोग में मादकता आती नहीं है। इसलिए संयोग श्रृंगार के चितेरे हैं कौन? कौन? विद्यापति। संयोग श्रृंगार के दोस्तों क्या है? चितेरे। श्रृंगार के मादक चित्र भी हैं भाव वर्णन में, साथ ही हृदय की तरलता और अनुभूति की गहराई का सम्मिश्रण है। अनुभूति की बहुत बड़ी उनमें डेप्थ है, गहराई। सुनिएगा, साथ ही हृदय की तरलता, किसकी तरलता? हृदय की तरलता और अनुभूति की गहराई का क्या है? सम्मिश्रण है। मुझे याद आ रही है सर मैडम की, ना तो सर की याद आ रही है? मुझे याद आ रही है जयशंकर प्रसाद, जब वो छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं, हालांकि कई दिनों तक तो उन्होंने छायावाद की परिभाषा ही नहीं दी, लेकिन कई मर्तबा आप जैसे लोगों ने पूछा तो एक दिन बोले, जब शब्द मोती की सी तरलता में ढल जाते हैं तो यही छायावाद। कौन? जब शब्द मोती की सी तरलता में ढल जाते हैं तो यही छायावाद है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। राइट? डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद। प्रसाद की मुझे याद आई पदावली में। अस्तु दोस्तों, पदावली में भाव वर्णन के साथ साथ श्रृंगार के मादक चित्र, कौन से श्रृंगार के? संयोग श्रृंगार के। श्रृंगार के मादक चित्र भी हैं। चित्र वैसे चित्र नहीं है, बिंब हैं। श्रृंगार के मादक चित्र हैं कि नायक नायिका किस तरह मिल रहे हैं, गलबैयां डाल रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, किस ले रहे हैं, किस्सी ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। श्रृंगार के मादक चित्र भी, साथ ही हृदय की तरलता और अनुभूति की गहराई का सम्मिश्रण है। 10 दिशाओं अत्यंत मार्मिक रूप से अभिव्यक्ति को प्राप्त है। सॉरी, वियोग की 10 दशाएं, वियोग की भी क्या भी सामने आई हैं। 10 दिशाएं अत्यंत मार्मिक रूप में भी अभिव्यक्ति को क्या हुई हैं? प्राप्त हुई हैं। इस कवि का अभिव्यंजना पक्ष सर्वाधिक या काफी समृद्ध रहा। किसका? विद्यापति का। अब मैं एक बात पूछूंगा, आपको पता है मैं एक बात पूछूंगा। सर क्या पूछोगे? ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रौचे। क्रौचे का अभिव्यंजनावाद, क्रौचे का अभिव्यंजनावाद। किसका? क्रौचे। पूरा नाम था बेनेदेत्तो क्रौचे, पूरा नाम था बेनेदेत्तो क्रौचे, फ्रॉम इटली, इटली के थे। कौन? क्रौचे। बाकी अधिकतर लोग फ्रांस के थे, अधिकतर लोग विचारक कहाँ के हुए? फ्रांस के, बट बेनेदेत्तो क्रौचे फ्रॉम इटली। क्रौचे का सिद्धांत कहलाता है अभिव्यंजनावाद। क्या कहलाता है? अभिव्यंजनावाद। राइट सर। इस कवि का अभिव्यंजना पक्ष क्या रहा है? काफी समृद्ध रहा है। राइट? मैं पहले भी पूछता रहा हूं, द पेरिप्सिस के रचनाकार कौन है? लॉजाइन्स। राइट? लॉजाइन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? औदात्य सिद्धांत दिया। द बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया किसकी करती है? द बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया, ये भी मैंने आपसे पूछी थी। द बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया, बताइए एक रचना किसकी है? जो लोग सुन रहे हैं वो सारे सोचे हैं लिटरेरिया, कॉलरिज। राइट? देखा आपने? कॉलरिज ही है क्या? सही उत्तर बताइए। कॉलरिज ने कौन सा सिद्धांत दिया? कल्पना सिद्धांत। और कौन सा सिद्धांत दिया? फैंसी सिद्धांत दिया। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि क्रौचे का जिक्र कर रहे थे हम, किसका? क्रौचे। क्रौचे ने अभिव्यंजनावाद की स्थापना अपनी कौन सी कृति में की? नंबर 2 चैप्टर पर काव्य शास्त्र में क्रौचे ने का अभिव्यंजनावाद। क्रौचे ने जो अभिव्यंजनावाद
वो अपनी रचना द एस्थेटिक्स में प्रस्तुत किया है। द एस्थेटिक्स, द एस्थेटिक्स के रचनाकार हैं क्रौचे, सौंदर्य शास्त्र। द एस्थेटिक्स के रचनाकार हैं दोस्तों बेनेडिक्ट क्रौचे, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत इस कृति में दिया? अभिव्यंजनावाद, राइट। और कल्पना सिद्धांत किसने दिया? कोलरिज ने। कै कल्पना और कै कोलरिज। इनकी महानतम कृति है द बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया। फिर कभी इस पर विस्तार से विवेचन किया जाएगा, राइट। मैंने ये बात क्यों बताई? एक शब्द आया कौन सा? अभिव्यंजना। मैं याद करा दूंगा, लोग पढ़ाते हैं और साहिल सर याद कराते हैं, 3 महीने बाद आपको ये बात पता चलेगी दोस्तों, निश्चित तौर पर, राइट सर। आगे बढ़े। हाँ सर। भाषा, लालित्य तो इनके काव्य में अप्रीतम है। अब मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, प्रति में ईम अप्रीतम, सॉरी, उपसर्ग है, प्रति और इम क्या बन गया? अप्रीतम है। क्या है? अप्रीतम है। अ का मतलब नहीं, प्रति का मतलब बदले में, इम का मतलब प्रकाश, यानी भाषा लालित्य इनके काव्य में अप्रीतम है। मतलब ऐसा प्रकाश है जो और किसी के काव्य में देखने को नहीं मिलता। मुझे याद आ रही है नगेंद्र की, तभी तो कहा था कि विद्यापति को छोड़कर अन्यत्र क्या है? दुर्लभ है। इनके नैनों की प्यास अमिट थी। नैनो उत्सव का ऐसा रंग और ऐसी रंगोज्वल शब्दावली, विद्यापति को छोड़कर साहित्य में अन्यत्र क्या है? दुर्लभ है दोस्तों। हाँ सर, जब कविता में हृदय का योग ज्यादा से ज्यादा होता है तो लालित्य, जब निबंध में भी हृदय का योग ज्यादा हो जाए तो लालित्य हो जाता है। ललित निबंध की सृजना होती है। और निबंध की जो सबसे अच्छी परिभाषा दी वो आचार्य शुक्ल ने दी है। सर क्या दी है? जब विचारों की टकराहट, किसकी? विचारों की टकराहट हृदय के धरातल से होकर गुजरती है, अरे वाण को, हृदय के धरातल से होकर गुजरती है तो निबंध की सृष्टि होती है। आचार्य शुक्ल। भाषा, ललित में ये प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया? लालित्य। मूल शब्द है ललित। अगर कला लगा देंगे तो ललित कला, और ये लगा दिया तो लालित। भाषा लालित तो इनके काव्य में अप्रीतम है, मतलब दूसरी जगह ऐसा अनुपलब्ध है, अप्रीतम है। इसमें संदेह नहीं कि इनकी पद शैली ने न केवल जन सामान्य को ही मुग्ध किया, अपितु परभर्ती कवियों ने किसी न किसी रूप में विद्यापति का अनुसरण किया। परभर्ती यानी बाद के कवियों ने भी इनका अनुसरण किया। और इनका अनुसरण करने वाले सर्वाधिक कवि कौन से थे? रीति कवि थे। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु भी बाद में हुए। चैतन्य महाप्रभु एक संत थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसको सुनते थे? विद्यापति को। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। 1486 ईस्वी में। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। 1510 में इन्होंने गृह त्याग किया। क्या किया? किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। कब गृह त्याग किया? 1510 में। बाद में इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चलाया, और अनजाने में कौन सा संप्रदाय चल गया? चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वम्भर था। इन्हें बंगाल की नवदीप पाठशाला में पढ़ाया गया था। बंगाल की कौन सी पाठशाला में? नवदीप पाठशाला में पढ़ाया गया था। किसको? विश्वम्भर बोले तो चैतन्य महाप्रभु को। अस्तु, भाषा लालित्य इनके काव्य में अप्रीतम है, इसमें संदेह नहीं कि इनकी पद शैली ने न केवल जन सामान्य को मुग्ध किया, अपितु इनके जो बाद के कवि हैं उन्होंने इनकी स्टाइल का अनुसरण किया, इनकी शैली का क्या किया? अनुसरण। परभर्ती का मतलब है इत्यादि। परभर्ती इसी प्रकार के, इसका इत्यादि, ये लो मैंने लिख दिया। परभर्ती का मतलब क्या होता है? इत्यादि। अपितु परभर्ती यानी बाद के श्रेष्ठ कवियों ने किसी न किसी रूप में विद्यापति का दोस्तों क्या किया है? अनुसरण किया है। दैट्स ऑल। ये थे दोस्तों विद्यापति। और मैं समझता हूं कि जो कंटेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपके स्मृति पटल पर सदा के लिए अंकित रहेंगे।
राइट दोस्तों, कभी विस्मृति के गर्भ में नहीं जाने दीजिएगा उनको, और हमेशा आप स्मृति पटल पर उनको अंकित रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आपका साहिल सर फिर से हाजिर होऊंगा बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन वीडियोस के साथ आपके स्क्रीन पर फिर से आपके समक्ष पेश होऊंगा। दैट्स ऑल, टाइम इज ओवर दोस्तों।